എല്ലാരും ചൊല്ലണതല്ലിവൻ കജ്ജുക്കുള്ളൊരു കാര്യക്കാരൻ മൊഞ്ചാണേ ലങ്കി മറിഞ്ഞൊരു മാനത്തമ്പിലി പോലൊരു മാനൻ കടലാണേ നീന്തി കയറിയ പോരിശയുള്ളൊരു ബാല്യക്കാരൻ നെഞ്ചാണേ ലഞ്ചി കൊഞ്ചണ കണ്ണഞ്ചും ഒരു ചെഞ്ചൊടിമാരൻ ഗുണ്ടായി ഒരു സരികൊണ്ട് കാതിലും കട്ടക്കലും വേറണ്ട് അതപിനും ഉൾപ്പൊരു ലേസണ്ട് കനിയാണ് കച്ചില് വേറെ। दरकिया शहरी इसमें कोई शक नहीं कि चूंकि उसने वुडमान को ले जाकर काले कपड़े पहने अधेड़ उम्र के आदमी को बुरी तरह घायल कर दिया था, इसीलिए ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड और उसके पीछे की ताकतों ने ध्रुव की तलाश शुरू कर दी होगी। सोच समझकर ध्रुव ने पेड़ों की आत्माओं के गुप्त ठिकानों को छोड़कर दरकिया शहर लौटने का फैसला किया। अब जबकि उसने वुड स्प्रिट और प्राप्त कर लिया था, यूनिवर्स पेंटाजेड पैलेट को बनाने के लिए जो कुछ बचा था वह था दिव्य 9 सितारा बुद्ध जेड और अमर सम्राट घास। निचले तारा क्षेत्रों में एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र के रूप में पहचाने जाने वाले दरकिया शहर में ही सबसे ज्यादा संभावना थी कि ध्रुव को कोई जानकारी या सुराग मिल सके। यही कारण था कि उसने वापस आने का फैसला किया। बेशक उसने सीधे लौटने का रास्ता नहीं चुना। सबसे पहले उसने अपने कपड़े बदले, अपना रूप बदला और अपनी ताकतवर ऊर्जा को छिपाने के लिए अपनी खास बहती बिजली का भी इस्तेमाल किया। दरकिया शहर में बहुत चहल पहल थी, कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। जाहिर है जब शाही लकड़ी की आत्मा की बात आती तो भले ही ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड ने खोज शुरू की हो, वह पूरी गोपनीयता से काम कर रही थी और वे इसे खुलकर बताने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ध्रुव बिना किसी डर के शहर के बीचों बीच घूम रहा था और दिव्य 9 सितारा बुद्ध जेड और अमर सम्राट घास के बारे में पूछताछ करने लगा। ध्रुव कुछ देर तक मुख्य बाजार में गए बिना इधर उधर भटकता रहा। तभी एक छोटी सी गली में बनी दुकान पर उसकी नजर गई। उसका मालिक एक बूढ़ा आदमी था जिसकी सफेद मूंछें लहरा रही थीं। हालांकि उसके आसपास लोग आ जा रहे थे, फिर भी वह शांत और स्थिर दिख रहा था, जैसे कोई ज्ञानी व्यक्ति बैठा हो। उसके सामने अजीबोगरीब चीजों से भरा एक स्टॉल लगा था। उनमें से ज्यादातर पुरानी और प्राचीन थीं और उनसे एक अजीब तरह की चमक निकल रही थी। एक बूढ़ा आदमी जिसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा हो, उसके पास शायद बहुत ज्ञान होगा। ध्रुव पास गया और सीधे पूछा, नमस्ते दादाजी, मैं कुछ जानकारी के बारे में पूछना चाहता था। बूढ़े ने उसकी ओर देखा और धीरे से पूछा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बाहर के आदमी हो, है ना? बस याद रखना, हमारे दरकिया शहर में जानकारी आसानी से नहीं मिलती। पूछो क्या पूछना है? ध्रुव ने पूछा। मैं यह जानना चाहता हूं कि दरकिया शहर में 9 सितारा बुद्ध जेड कहाँ मिलेगा। जैसे ही ध्रुव ने अपनी बात पूरी की, उसने देखा कि बूढ़े आदमी की निगाहें फिर से उस पर टिकी हुई हैं और उसका चेहरा थोड़ा गुस्से वाला हो गया है। अरे ओ छोटे बदमाश, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया। तो फिर तुम जरूर मूर्ख हो। बूढ़े की आवाज अचानक तेज हो गई। एक दिव्य जेड को 9 सितारों की रोशनी में कम से कम 10,000 साल तक नहाना पड़ता है, तभी वह 9 सितारा बुद्ध जेड बनता है। ऊपरी तारामंडलों में भी इसे बहुत कीमती खजाना माना जाता है। निचले तारामंडलों में बहुत कम लोग इसका नाम भी जानते हैं। तुम सच में मेरे दरकिया शहर में इस तरह के खजाने की तलाश कर रहे हो? क्या यह मेरा मजाक नहीं उड़ा रहा? ध्रुव हैरान रह गया जब उसने देखा कि बूढ़ा आदमी, जो पहले शांत और ज्ञानी दिख रहा था, अचानक एक चिल्लाने वाली औरत की तरह हो गया। अमर सम्राट घास के बारे में क्या दरकिया शहर में वह मिलेगी? ध्रुव ने फिर पूछा। उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने यह भी नहीं सोचा था कि जवाब इतना नकारात्मक होगा। हाओ, बूढ़े की मूंछें खड़ी हो गईं। चलो 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 यहां से, इस बूढ़े के काम में दखल देना बंद करो। ध्रुव ने 10,000 बैंगनी रंग के कीमती पत्थर निकाले। दादाजी, मुझे लगता है कि आपको बहुत जानकारी होगी। क्या आप इस बच्चे को 9 सितारा बुद्ध जेड या अमर सम्राट घास के ठिकाने के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? चमकते बैंगनी पत्थरों को देखकर बूढ़े का रवैया अचानक बदल गया। उसने चुपचाप बैंगनी पत्थर छीन लिए। उसका चेहरा और आंखें शांत हो गईं। उसने प्रशंसा से ध्रुव की ओर देखा। छोटे मालिक, पहली नजर में ही मैंने जान लिया था कि आप किसी अमीर घर के बेटे हैं। चूंकि आप इतनी ईमानदारी से पूछ रहे हैं, तो इस बूढ़े को कुछ बातें बताने में कोई हर्ज नहीं है। ध्रुव, ये 9 सितारा बुद्ध जेड हमारे निचले तारामंडल की तो बात ही छोड़ दो, मध्य तारामंडलों में भी मिलना नामुमकिन है। इसका असली रूप एम्पायरियन दिव्य जेड एक ऐसी चीज है जो सिर्फ ऊपरी तारामंडलों में ही पाई जाती है। दरकिया शहर में इसे ढूंढना मूर्खता है, खांसी। यह मुमकिन नहीं है।
अगर तुम किसी ऊपरी तारामंडल में भी चले जाओ तो भी यह मुश्किल होगा। जहां तक अमर सम्राट घास की बात है, ऐसा कहा जाता है कि इस तरह की दिव्य घास सिर्फ पुरानी और रहस्यमयी जगहों पर ही मिलती है। पुरानी और रहस्यमयी जगहें। ध्रुव ने अपनी भौहें चढ़ाईं। बूढ़े आदमी को अचानक शक हुआ। बच्चे, क्या तुम्हें पुरानी और रहस्यमयी जगहों के बारे में भी नहीं पता? मुझे मत बताओ, क्या तुम निचले क्षेत्रों से हो? ध्रुव ने इधर उधर देखा और बस इतना ही कह पाया, हाँ, मैं सच में निचले क्षेत्रों में पैदा हुआ था और अभी कुछ समय पहले ही यहाँ आया हूँ। मैं अपने बड़ों से इन पुरानी और रहस्यमयी जगहों के बारे में और ज्यादा जानने की विनती करता हूँ। बोलते समय ध्रुव ने चालाकी से और 10,000 बैंगनी रंग के कीमती पत्थर निकाल लिए। बूढ़े आदमी ने तुरंत उसे ले लिया। उसका चेहरा शांत और स्थिर हो गया। चूंकि तुम निचले क्षेत्रों में पैदा हुए हो तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। ये तथाकथित पुरानी और रहस्यमयी जगहें प्राचीन देवताओं के युग से बची हुई छोटी छोटी स्वतंत्र दुनिया है। बूढ़े आदमी के समझाने से ध्रुव को थोड़ा बहुत समझ में आ गया। देवताओं की दुनिया में कई पुरानी और रहस्यमयी जगहें हैं। कुछ बाहर के क्षेत्रों से सीधे जुड़ी हुई हैं, जिससे कोई भी आसानी से अंदर और बाहर जा सकता है। कुछ के अपने नियम हैं जो समय, लोगों की संख्या, ताकत वगैरह को सीमित करते हैं। देवताओं की दुनिया में इन रहस्यमयी जगहों पर कई पुरानी चीजें और अनमोल खजाने मिले हैं। देवताओं के गायब होने के साथ उन जगहों को संभालने वाली शक्ति भी खत्म हो गई, जिससे हर साल बहुत सारी पुरानी और रहस्यमयी जगहें कमजोर होती गईं और गायब हो गईं। हालांकि कुछ जगहें अभी भी मौजूद हैं, लेकिन उनके अंदर छिपे रहस्य और संसाधन लगभग पूरी तरह से लूट लिए गए हैं। आज उनमें से ज्यादातर रहस्यमयी जगहों पर कुछ ताकतवर समुदायों का कब्जा है और वे उन्हें अभ्यास की जगह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ध्रुव ने धीरे से अपना सिर हिलाया। ब्लू विंड नेशन के हेवनली स्वॉर्ड विला में हेवन बेसिन सीक्रेट क्षेत्र सच में एक पुरानी और रहस्यमयी जगह थी, जिसे हेरेटिक गॉड ने छोड़ा था। हमारे दरकिया क्षेत्र में आज भी 2 पुरानी और रहस्यमयी जगहें बची हैं और दोनों ही सोल सेक्ट की हैं। बूढ़े आदमी ने बिना कुछ छिपाए आगे कहा। जब हम पुरानी और रहस्यमयी जगहों की बात करते हैं तो हम परम शुरुआत के देवताओं की दुनिया के बारे में बात किए बिना नहीं रह सकते। यही तो वे 17 शाही क्षेत्र हैं जो पूरे देवताओं की दुनिया के सबसे ऊपर हैं। वह अचानक अपनी बात बीच में ही रोक गया और फिर हाथ हिलाया। अरे, मैं भटक गया। तुम्हारे जैसे बच्चे को परम शुरुआत के देवताओं के क्षेत्र जैसी बात 10,000 साल और दी जाए तो भी समझ नहीं आएगी। उस अमर सम्राट घास के बारे में, हाँ, उस अमर सम्राट घास के बारे में पुरानी किताबों में ऊपरी तारा मंडलों और मध्य तारा मंडलों में अलग अलग तरह की पुरानी और रहस्यमयी जगहों की ओर इशारा किया गया है। निचले तारा मंडलों की बात करें तो, अरे, लगता है निचले तारा मंडल में भी उसका जिक्र है। खैर, मैंने खुद किसी पुरानी और रहस्यमयी जगह के बाहर अमर सम्राट घास को उगते हुए नहीं सुना है। पुरानी और रहस्यमयी जगह अमर सम्राट घास सिर्फ एक पुरानी और रहस्यमयी जगह पर ही मिलेगी। ये बेशक एक बहुत बुरी खबर थी। भले ही वह किसी ऊंचे लोक या किसी बहुत भयानक जगह पर ही क्यों न मिले, उसे ढूंढने की कोशिश तो की जा सकती थी। लेकिन एक रहस्यमयी जगह, देवताओं की दुनिया में अनगिनत रहस्यमयी जगहें थीं। कौन जाने किस जगह पर अमर सम्राट घास होगी। इसके अलावा सभी मुख्य रहस्यमयी जगहों पर पहले से ही कब्जा है। बिना इजाजत के घुसना लगभग नामुमकिन था। यह तो भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था, जो कि असंभव है। ध्रुव का चेहरा उतरते देख बूढ़ा आदमी आगे झुका और रहस्यमयी अंदाज में बोला, बच्चे, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम सच में उन 2 खजानों को ढूंढना चाहते हो, है ना? तुम इतने उदार हो, ये देखकर मैं तुम्हें कुछ सुराग दे सकता हूं। ध्रुव की आंखें खुशी से चमक उठीं। दादाजी, कृपया बताइए, स्वर्गीय रहस्यमय क्षेत्र। आदमी की नजर उस पर पड़ी। स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र, स्वर्ग का रहस्य? ध्रुव ने धीमी आवाज में पूछा। स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र पूर्वी दिव्य क्षेत्र का सबसे छोटा तारा क्षेत्र है। अरे रुको, नहीं, यह पूरे दिव्य क्षेत्र में सबसे छोटा है। अगर इसका नक्शा बनाया जाए तो यह उस दरकिया शहर जितना बड़ा होगा जहां तुम अभी हो। हालांकि यह सचमुच एक असली ऊपरी तारा क्षेत्र है। ध्रुव की आंखों में एक चमक सी दिखाई दी। अगर इसका आकार दरकिया शहर के बराबर होता तो ये क्षेत्र सिर्फ 500 किलोमीटर चौड़ा होता। यह सच में उस स्तर का था जो स्नो सॉन्ग क्षेत्र और फ्लेम गॉड क्षेत्र जैसे क्षेत्रों को पूरी तरह से हरा देता। हालांकि स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र छोटा है, यह न सिर्फ एक ऊपरी तारा क्षेत्र है, बल्कि ऊपरी तारा क्षेत्रों में भी इसका एक ऊंचा दर्जा है। यहां तक कि 4 महान राजा क्षेत्रों को भी स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र का सम्मान करना पड़ता है।
उनके बड़े क्षेत्रों के राजा अक्सर खुद स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र का दौरा करते थे। चूंकि तारा क्षेत्र को स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र कहा जाता है, तो क्या यह सच है कि वहां के निवासी सच में स्वर्ग के रहस्यों को जान सकते हैं? ध्रुव ने हैरानी से पूछा। हे, बूढ़ा मुस्कुराया। ऐसी अफवाहें तो हैं, लेकिन मैं उस जगह के बारे में कैसे जान सकता हूं? हालांकि स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र एक खुला तारा क्षेत्र है, कोई भी वहां जा सकता है। जब तक तुम्हारे पास पर्याप्त कीमती रत्न हैं, तुम वहां से कोई भी जानकारी खरीद सकते हो, जैसे कि 9 सितारा बुद्ध जेड और अमर सम्राट घास कहाँ मिल सकती है। ध्रुव की नजरें थोड़ी घूम गईं। लेकिन स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र में जानकारी की कीमत तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा है। जब तक तुम उसे चुका सकते हो, गुणवत्ता जरूर अच्छी होगी। जानकारी मिलने के बाद तुम 9 सितारा बुद्ध जेड और अमर सम्राट घास कैसे पाओगे, ये पूरी तरह तुम पर निर्भर करेगा। ये सिर्फ जानकारी खरीदने से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। मैं स्वर्गीय रहस्यमय क्षेत्र तक कैसे पहुंच सकता हूं? ध्रुव ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूछा। बस, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। शहर के पश्चिम में एक ऐसी जगह है जहां से दूसरी दुनिया में जाया जा सकता है, और जब तक तुम्हारे पास काफी कीमती पत्थर हैं, ये 60 से ज्यादा तारामंडलों तक जाने का रास्ता दिखा सकती है। सबसे पहले तुम्हें शीतमूल लोक जाना होगा, और शीतमूल लोक के उस जगह से तारा सूर्यलोक की ओर जाना होगा, और तारा सूर्यलोक से अनगिनत पवित्र प्रकाश लोक की ओर। और इन 17 बदलावों के बाद तुम दिव्य सागर लोक नाम के एक तारा लोक में पहुंच जाओगे। उस लोक के बीच में स्थित शहर में तुम्हें एक ऐसी जगह मिल जाएगी जहां से स्वर्गीय रहस्य लोक तक जाया जा सकता है। हालांकि इन बदलावों का खर्च कम नहीं है, और आम लोग ऐसी यात्रा नहीं कर सकते, भले ही वे अपनी सारी दौलत खर्च कर दें। ध्रुव, हर्षन! भले ही इसमें 17 अनजान तारा क्षेत्र शामिल थे, ध्रुव को वे सभी याद थे। दादाजी, आपके बताने के लिए धन्यवाद। अपना लक्ष्य जानकर ध्रुव सीधा पश्चिम की ओर चल पड़ा। स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र एक खुला ऊपरी तारा क्षेत्र। उसे नहीं पता था कि उसके पास बचे हुए 10 करोड़ बैंगनी रंग के कीमती पत्थर, 9 सितारा बुद्ध जेड और अमर सम्राट घास के बारे में जानकारी देने के लिए काफी होंगे या नहीं। ध्रुव काफी देर तक चलता रहा, रास्ते भर पूछता रहा, और आखिरकार शहर के पश्चिम में स्थित उस जगह पर पहुंच गया जहां से दूसरी दुनिया में जाया जा सकता था। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने देखा कि उस तरफ से बहुत सारे लोग आ रहे थे और उनके चेहरे उदास थे। उसका दिल जोर से धड़का और उसने जल्दी से किसी को रोका। भाई साहब, क्या उस जगह पर कुछ हुआ है? अगर तुम उस जगह पर जाना चाहते हो तो तुम्हें वापस मुड़ जाना चाहिए, आदमी ने उदास दिखते हुए कहा। ऐसा लगता है कि उस जगह को कुछ घंटे पहले बंद कर दिया गया था और कोई भी अंदर नहीं जा सकता। इसके अलावा उसने अपनी आवाज धीमी कर ली। यह भैरव पंथ के लोगों के एक बड़े समूह द्वारा पहरा दिया जा रहा था, और जो कोई भी उस जगह के पास जाता था उसकी तुरंत तलाशी ली जाती थी। ओह, मैं समझ गया, बताने के लिए धन्यवाद, ध्रुव ने जवाब दिया, और उसका दिल डूब गया। ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड कल रात की घटना को लेकर बिल्कुल भी चुप नहीं बैठा था। उस जगह को बंद करने का मकसद उसे दरकिया क्षेत्र से भागने से रोकना था। आखिरकार ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड जानता था कि वह किसी दूसरे तारा क्षेत्र से आया था। क्या ऐसा हो सकता है? वे पूरे दरकिया राज्य में उसकी तलाश करने की योजना बना रहे थे। हालांकि ये एक शाही लकड़ी की आत्मा के लिए था। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं था? भैरव पंथ, जिसका पूरा नाम काल भैरव दिव्य पंथ था, दरकिया क्षेत्र का सबसे बड़ा संप्रदाय था। अब तक ये पक्का हो चुका था कि वे ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड के पीछे की ताकत थे, और एक ऐसी शक्ति थे जिसे ध्रुव बिल्कुल भी चुनौती नहीं दे सकता था। ध्रुव तुरंत मुड़ गया। वह जगह हमेशा के लिए बंद नहीं रह सकती थी। वह बस दरकिया शहर में ही रुक सकता था और उस दिन का इंतजार कर सकता था जब वह जगह खोली जाएगी। ध्रुव ने अब 9 सितारा बुद्ध जेड और अमर सम्राट घास के बारे में पूछना बंद कर दिया। वह शहर में घूमने लगा और अपनी पसंद के आभूषण खरीदने लगा। कुछ घंटों बाद उसने काफी कीमती पत्थर खर्च कर दिए। दोपहर होने पर ध्रुव सोच रहा था कि उसे रहने के लिए कोई अस्थायी जगह ढूंढनी चाहिए या नहीं। अचानक उसे पास में एक तेज चमक महसूस हुई। उसकी नजरें घूम गईं और उसने काले वस्त्र पहने एक आदमी को पास ही एक दुकान की ओर जाते देखा। जब भी वह जाता, राहगीर डर के मारे रास्ते से हट जाते। जैसे ही वह मुड़ा, उसके बाएं हाथ पर एक काले नाग का चिन्ह उभर आया। यह वही चिन्ह था जो काले वस्त्र पहने उस उम्र दराज आदमी के शरीर पर था जिसे उसने अपंग कर दिया था।
क्या यह भैरव पंथ से कोई है? ध्रुव ने देखा कि काले वस्त्र पहने उस आदमी को दुकान में घुसने के बाद बाहर आने में काफी वक्त लगा। दुकान से बाहर निकलने के बाद वह तेजी से चला गया। ध्रुव ने अपनी भौहें उठाईं और थोड़ा हिचकिचाने के बाद दुकान में प्रवेश किया। उन्हें एक तेज मीठी खुशबू महसूस हुई। ये सच में एक मसाले की दुकान थी और इसमें हर तरह की गंध और सुगंध मिली हुई थी। इस दृश्य की अजीब बात यह थी कि इस मसाले की दुकान का मालिक एक गरीब उम्रदराज आदमी था। हालांकि ध्रुव सभ्य था, उसके वस्त्रों और हाव भाव से अमीरी झलक रही थी। दुकानदार की नजरें उस पर पड़ीं। वह तुरंत मुस्कुराया और विनम्रता से पूछा, छोटे मालिक, हमारी छोटी सी दुकान में 600 से ज्यादा तरह के मसाले और जड़ी बूटियां हैं। कुछ तो जरूर आपको पसंद आएगा। आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं है। ध्रुव आगे झुका और अपनी आवाज धीमी करते हुए बोला, पिछले मेहमान ने क्या खरीदा था? बोलते समय उसने दुकानदार के सामने 5000 बैंगनी रंग के कीमती पत्थर चमकाए। दुकानदार की भौहें तन गईं। उसने न सिर्फ उन कीमती पत्थरों को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। छोटे मालिक, आप किसी बड़े व्यापारी संगठन या किसी बड़े संप्रदाय से होंगे, है ना? हाँ, कृपया इस गरीब के लिए मुश्किल मत बनाइए। अगर इस गरीब ने किसी और को 10,000 कोस तक पीछा करने वाली धूप बेच दी और भैरव पंथ को इस बारे में पता चल गया, तो मैं अपनी जान नहीं बचा पाऊंगा। 10,000 कोस तक पीछा करने वाली धूप? ध्रुव ने अपनी भौहें सिकोड़ी। ये क्या है? हाँ, तुम्हें नहीं पता? यह देखकर कि ध्रुव झूठ नहीं बोल रहा था, दुकानदार हैरान रह गया। मुझे सच में नहीं पता। मैं किसी बड़े व्यापारी संगठन या बड़े संप्रदाय से भी नहीं हूं। मैं तो बस एक आम बाहरी यात्री हूं, ध्रुव ने जवाब दिया। मैंने बस ये देखा कि जो आदमी पहले यहां आया था उसका रूप रंग अद्भुत था, इसलिए मैंने सोचा कि उसने जो चीज खरीदी होगी वह भी अद्भुत होगी। इसलिए मैं उत्सुकतावश यह जानने आया था। ओह, मैं समझ गया। तुम तो बिल्कुल भी दरकिया इलाके से नहीं लगते। दुकानदार ने उसे एक नई नज़र से देखा। उसे यकीन हो गया। उसी समय उसके चेहरे का डर गायब हो गया और बिजली की गति से उसने हाथ बढ़ाकर 5000 बैंगनी रंग के रत्न अपनी जेब में डाल ली। मुझे डर है कि मैं तुम्हें निराश कर दूंगा। ये 10,000 कोस तक आत्मा को लुभाने वाली धूप, मैं इसे भैरव पंथ के बाहर किसी और को नहीं बेच सकता और न ही बेचने की हिम्मत कर सकता हूँ। ये 10,000 कोस तक आत्मा को लुभाने वाली धूप जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, आखिर है क्या? ध्रुव ने पूछा। उसे पता नहीं क्यों, पर उसके दिल में बेचैनी की एक गहरी भावना थी। जाहिर है यह बिल्कुल आसान काम नहीं है। मालिक के चेहरे पर गर्व झलक रहा था। इसकी सामग्री बहुत महंगी है और पूरे दरकिया साम्राज्य में फिलहाल मैं ही इसे बना सकता हूँ। भैरव पंथ नियमित रूप से सामग्री भेजता रहेगा और 10 दिनों में 10,000 कोस तक आत्मा का पीछा करने वाली धूप वापस ले जाएगा। हालांकि भैरव पंथ ने मुझे इसे किसी और को बेचने से मना किया है, लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि मेरी छोटी सी दुकान को भी भैरव पंथ का संरक्षण प्राप्त है ना? 10,000 कोस तक आत्मा को लुभाने वाली धूप सच में क्या करती है? ध्रुव ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। जाहिर है इसका इस्तेमाल खोजने के लिए होता है, दुकानदार ने जवाब दिया। ये 10,000 कोस की आत्मा को लुभाने वाली अगरबत्ती रंगहीन और गंधहीन है और किसी को भी इसका पता नहीं चलेगा। हालांकि लाल पूंछ वाली मुंगिया नाम का एक रहस्यमयी जानवर है जो इस गंध के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। इसलिए 10,000 कोस तक आत्मा का पीछा करने वाली धूप कीमती खजानों या कैदियों या रहस्यमयी जानवरों के शरीर पर लगाई जाती है। अगर वे खो जाएं, भाग जाएं या उनका अपहरण हो जाए तो लाल पूंछ वाली मुंगिया की मदद से उन्हें तुरंत खोजा जा सकता है, जिससे यह पक्का हो जाता है कि कुछ भी। तुमने क्या कहा? तुमने अभी क्या कहा? दुकानदार की आवाज अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक ध्रुव के हाथ ने उसकी गर्दन को जकड़ लिया। उसने ब्रह्मांडीय गहन क्षेत्र में अभ्यास किया था, लेकिन ध्रुव के हाथों में वह जरा भी विरोध नहीं कर सका। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में गहरी उलझन और डर के भाव थे। तुम क्या कर रहे हो? ध्रुव का पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी पीठ में ठंडक दौड़ गई। जिस हाथ से उसने दुकानदार को पकड़ा था वह जोर जोर से कांप रहा था और उसकी आंख की पुतलियां बार बार फैल और सिकुड़ रही थीं। ये 10,000 कोस तक आत्मा को लुभाने वाली धूप कितने समय तक टिकती है? इसे कितनी दूर तक खोजा जा सकता है? क्या यह 1,000 कोस से ज्यादा होगी या नहीं? छोटे मालिक, आइए बात करते हैं। मेरे सवालों का जवाब दो, ध्रुव जोर से चिल्लाया। दुकानदार का मुंह खुला रह गया और उसने दर्द से कहा, यह नाम 10,000 कोस तक आत्मा का पीछा करना
मजाक में नहीं रखा गया था। भूल जाओ। 1000 कोस। इसे खत्म होने में कम से कम 4 दिन और 4 रातें लगती हैं। धमाका। दुकानदार को बेरहमी से जमीन पर पटक दिया गया। पता नहीं वह जिंदा भी था या नहीं। ध्रुव आसमान में कूदा और पागलों की तरह दक्षिण की ओर भागा। ध्रुव का भयानक क्रोध, ध्रुव की तूफानी गति से पैदा हुए बवंडर ने नीचे के पेड़ों को जड़ों से उखाड़ दिया। उसने अनगिनत खतरनाक और तूफानी हालात का सामना किया था और हमेशा पलक झपकते ही अपना संतुलन वापस पा लिया था। लेकिन इस बार मामला अलग था। उसका दिल बुरी तरह से अशांत था और वह लाख कोशिशों के बाद भी उसे शांत नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा को किसी अज्ञात शक्ति ने कसकर पकड़ लिया हो और वह कभी न खत्म होने वाले दर्द के चक्र में कांप रही हो। बचे हुए निशानों का पीछा करते हुए वह पूरब की ओर बढ़ता रहा। आखिरकार उसकी आध्यात्मिक अनुभूति में एक मानव की उपस्थिति महसूस हुई और वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था। ध्रुव ने ध्यान केंद्रित किया, फिर अपनी आध्यात्मिक अनुभूति को उसकी पूरी सीमा तक फैलाया और पाया कि उसके आगे 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर 17 शक्तिशाली आभाएं थीं। इनमें एक अतिरिक्त कमजोर आभा भी शामिल थी जो वुडमान से संबंधित थी। वुडमान, ध्रुव ने अपनी गति को छिपाते हुए, जो अभी भी धीमी नहीं हुई थी, जंगल में उतरा और धीरे धीरे सामने की आभाओं के पास पहुंचा। पास पहुंचने पर उसकी छिपी हुई बिजली पहले से ही सक्रिय हो चुकी थी और किसी ने भी उसे नहीं देखा। सभी 17 लोग काले वस्त्र पहने हुए थे। उनके हर वस्त्र पर अलग अलग लेकिन स्पष्ट स्थानों पर एक काले नाग का प्रतीक दिखाई दे रहा था। इन व्यक्तियों में से 16 की आभा दिव्य आत्मा क्षेत्र में थी, जबकि सबसे आगे वाला दिव्य कष्ट क्षेत्र में था। हालांकि आगे वाले व्यक्ति को अभी कुछ समय पहले ही दिव्य कष्ट क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए था। उसकी आभा की शक्ति उस काले वस्त्रधारी अधेड़ व्यक्ति से थोड़ी कम थी जिसे ध्रुव ने पिछली रात बुरी तरह घायल कर दिया था। ध्रुव की नज़र समूह के ठीक बीच में एक व्यक्ति पर टिक गई। उसने एक छोटे बालक को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ रखा था। वुडमान की असीम शक्ति अभी तक सील नहीं हुई थी और उसके शरीर पर किसी भी तरह के घाव या चोट के निशान नहीं थे, लेकिन अपने अपहरणकर्ता के हाथों में वह बेजान था। उसकी दोनों आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें वह खास हरी चमक गायब थी, बल्कि वे किसी मृत व्यक्ति की धुंधली सफ़ेद आंखों की तरह लग रही थीं। वह किसी जीवित प्राणी की तरह दिखने के बजाय एक खाली खोल की तरह लग रहा था जिसकी आत्मा निकल चुकी थी। वुडमान, ध्रुव ने धीमी आवाज में कहा। यह जानकर कि वुडमान मरा नहीं है, ध्रुव ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने वुडमान की बेजान आंखें देखीं तो उसका दिल और भी भारी हो गया। हा, काले वस्त्र पहने उस आदमी की जोरदार हंसी फूट पड़ी जो वुडमान को पकड़े हुए था। मैंने कभी इतने बड़े और सुखद आश्चर्य की उम्मीद नहीं की थी। हे, मठ प्रमुख न केवल नाराज नहीं होंगे बल्कि हमें जरूर उदारता से इनाम देंगे। यह अफसोस की बात है कि पेड़ों की आत्माओं का वह झुंड इतना जिद्दी था कि अपने प्राण गोले खुद ही नष्ट करने में जरा भी नहीं हिचकिचाया। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी, फिर भी हमें सिर्फ कुछ ही पेड़ की आत्माओं के प्राण गोले मिले। सच कहूं तो ये शायद इतने सालों में हमारी सबसे बड़ी लूट में से एक है। बहुत समय पहले से ऐसा लगता है जैसे इन पेड़ की आत्माओं में कोई समझौता हो गया हो। जैसे ही उनमें से कोई हमारे हाथ में आता है, वे तुरंत अपने प्राण गोले खुद ही नष्ट कर देते हैं। हे, इस छोटे से पेड़ की आत्मा वाले बच्चे की बात करें तो सरदार, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? हमें इसे जिंदा क्यों पकड़ना पड़ा? मठ प्रमुख भी इसके कारण गुस्से से लाल हो गया था। आगे चल रहे काले वस्त्रधारी आदमी ने ठंडे स्वर में पीछे मुड़कर जवाब दिया, कुछ सवालों के जवाब न देना ही बेहतर होता है। बस इस पर नजर रखना, अगर यह एक बार फिर भाग गया तो हमारी तो बात ही छोड़ो, मठ प्रमुख का भी सिर कट जाएगा। बातचीत में आए इस अचानक मोड़ ने सबको चौंका दिया। वुडमान के अपहरणकर्ता ने अपनी पकड़ और मजबूत की और चिल्लाया, यह सब क्या है? क्या तुम कह रहे हो कि यह पेड़ की आत्मा वाला बच्चा मठ के गुरु को चाहिए? हम, उनके नेता ने चिल्लाकर कहा। मुझे डर है कि स्थिति और भी गंभीर है। जब मठ प्रमुख ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड में घायल हुए व्यक्ति को ले गए तो मैंने अस्पष्ट रूप से दिव्य योद्धा क्षेत्र का जिक्र सुना। क्या? दिव्य योद्धा क्षेत्र? चुप रहो, उनके नेता ने कर्कश स्वर में चिल्लाया। जब तक तुम अपने दिल में समझ रहे हो, बस इतना ही काफी है। इसके बारे में बात मत करो और कोई सवाल मत करो। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो सतर्क रहो। जैसे ही हम मठ प्रमुख से मिलेंगे, हमें तुरंत मठ में लौटना होगा और इस बच्चे को मठ गुरु को सौंपना होगा। कोई चूक नहीं हो सकती।
अगर हम इस बच्चे को खो देते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि हम में से कोई भी अपनी जान नहीं बचा पाएगा। हाँ सरदार, सभी ने एक साथ चिंता से चिल्लाया। वुडमान के अपहरणकर्ता ने अपने नेता की ओर देखा। सरदार, आप निश्चिंत रहिए। पूरे डार्किया राज्य में किसी में भी न तो इतनी हिम्मत है और न ही हिम्मत। धमाका। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि 6 मीटर की दूरी पर एक साया हवा में प्रकट हुआ। प्रचंड शक्ति के भयानक विस्फोट के बीच वह साया प्रकाश की एक किरण की तरह उसकी ओर चमक उठा। सब कुछ पल भर में हुआ। अनजाने में ही वुडमान के अपहरणकर्ता की बाहें अचानक हल्की हो गईं। ध्रुव ने वुडमान को छीन लिया था, लेकिन भागने की कोशिश नहीं की। वह समूह से बाहर निकला और फिर रुक गया। पीछे मुड़कर पहले से छिपे ध्रुव ने अब अपने शरीर से गहन ऊर्जा की भयानक लहरें छोड़ीं, मानो वह कोई खूंखार जानवर हो जो अभी अभी जागा हो। उसकी आंखों में पागलपन था। उसने अपने बाएं हाथ से वुडमान को सुरक्षित रूप से पकड़ रखा था, जबकि उसके दाहिने हाथ ने स्वर्ग दहन तलवार को कसकर पकड़ रखा था। तलवार गहन ऊर्जा की परतों से ढकी हुई थी, जिससे एक अत्यंत भयावह राक्षसी आभा फैल रही थी। इस अचानक घटनाक्रम ने काले वस्त्र पहने लोगों के चेहरों का रंग उड़ा दिया। वे डर के मारे जमीन पर जड़वत हो गए, और इससे पहले कि वे आधा शब्द भी बोल पाते, ध्रुव की गहन शक्ति विस्फोटक रूप से उमड़ पड़ी और उसने तुरंत चौथा द्वार, गरजता आकाश, खोल दिया। उसने अपनी लाल रंग की गहन ऊर्जा उन काले वस्त्र पहने लोगों की ओर भेजी जिन्होंने पेड़ की आत्माओं का वध किया था। वह इन दिव्य आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञों से आसानी से निपट सकता था। उसे गरजते आकाश को सक्रिय करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। हालांकि इस मुक्ति में न केवल गहन ऊर्जा थी, बल्कि उसका सारा क्रोध और गुस्सा भी समाया हुआ था। वह गुस्से से उबल रहा था और अब उसे बाहर निकालने का समय आ गया था। टकराना। भले ही वह केवल एक हाथ का उपयोग कर रहा था, फिर भी गरजते आकाश की शक्ति के तहत स्वर्ग दहन तलवार की शक्ति अभी भी दुःस्वप्न की वस्तु थी। धमाका। तलवार बिजली की तरह गिरी। इससे पहले कि वह अपने लक्ष्य की स्पष्ट झलक भी पा पाता, ध्रुव ने अपने सबसे नजदीकी लक्ष्य को ही नष्ट कर दिया था। धमाका। ध्रुव ने तलवार घुमाई, जिससे एक तेज लपट हवा में लहराती हुई सबसे बाईं ओर खड़े 3 आदमियों की ओर उठी। वे तुरंत चूर चूर हो गए और उनके चारों ओर खून और मांस बरसने लगे। फिर खून की सड़ांत हवा में फैल गई। काले कपड़ों में बचे हुए लोग इतने डर गए कि उन्हें लगा जैसे उनकी आत्मा उनके शरीर से निकल गई हो। उन्होंने महसूस किया कि पलक झपकते ही ध्रुव ने पेड़ की आत्मा को पकड़ लिया था और तलवार के 2 वारों में उनमें से 4 को मार डाला था। किसी भूत की तरह वह कहीं से भी प्रकट हुआ और बिना कुछ कहे बेरहमी से अपना काम कर गया। उन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐसी भयावह घटना कभी नहीं देखी थी। आप जैसे ही उसके मुंह से एक भयावह चीख निकली, खून की गंध से भरी क्रूर स्वर्गीय तलवार ने उनमें से एक पर फिर से वार किया। काले वस्त्र पहने उस आदमी की पुतलियां चौड़ी हो गईं जब उसने अपने बचाव में अपनी जिंदगी की सबसे तेज गति से हथियार उठाया। टकराना। काली आत्मा का भाला तुरंत 2 टुकड़ों में फट गया और स्वर्गीय तलवार उसके आगे बढ़ती गई, काले वस्त्र पहने उस आदमी की छाती में बेरहमी से छेद करती हुई। दिव्य आत्मा क्षेत्र का यह शक्तिशाली विशेषज्ञ स्वर्गीय तलवार की ताकत के सामने एक टोफू से ज्यादा कुछ नहीं था। वह तुरंत खून और मांस के धुंध में बदल गया। ध्रुव की आकृति एक बार फिर गायब हो गई। वह एक और काले वस्त्रधारी आदमी के पीछे से गुजरा। उस आदमी को मुड़ने का मौका भी नहीं मिला। उससे पहले ही उसका कटा हुआ ऊपरी शरीर उसकी कमर से नीचे गिर चुका था। टकराना। टकराना। बूम। चंद्र विभाजक प्रपात सक्रिय हो गया। उसके हाथ में स्वर्ग दहन तलवार नाच रही थी। ध्रुव एक अजेय रक्त पिपासु राक्षस की तरह था। हर बार जब वह अपनी तलवार घुमाता तो एक जोरदार विस्फोट आकाश को हिला देता और उसके बाद खून की बारिश होती। जरा भी हिचकिचाहट या संयम दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी क्षमताओं को उनकी सीमाओं तक पहुंचाया, जो किसी भी सामान्य दिव्य आत्मा विशेषज्ञ की पहुंच से बहुत परे थीं। जैसे ही उसका 9वां वार हुआ, 16 काले वस्त्रधारी पुरुष खून और कीमा बनाया हुआ मांस के गड्ढों में बदल चुके थे। एक भी सही सलामत लाश तो दूर, कोई भी पहचान लायक मानव अंग भी नहीं बचा था। इन पुरुषों को मरने से पहले चीखने तक का मौका नहीं मिला। समय की केवल 4 सांसें ही गुजरी थीं। नेता की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसका शरीर छलनी की तरह कांपने लगा। कुछ ही पल पहले वे इतने आत्ममुग्ध थे कि अपना काम अच्छी तरह पूरा करने के लिए खुद की पीठ थपथपा रहे थे।
उन्होंने न सिर्फ अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया, बल्कि उन्हें एक बड़ी रकम भी मिल गई थी। लेकिन पलक झपकते ही वे अचानक स्वर्ग से सीधे नर्क में गिर पड़े। उसके पीछे खड़े सभी लोग बिना किसी सफाई के मर गए थे। ये सभी दिव्य आत्मा लोक के अंतिम चरण में थे और डार्किया लोक के सबसे शक्तिशाली माने जाते थे। लेकिन इस राक्षस के सामने वे 16 दयनीय कीड़ों के अलावा कुछ नहीं थे, जिन्हें आसानी से कुचलकर टुकड़े टुकड़े किया जा सकता था। जब ध्रुव की नज़र आखिरकार उस पर पड़ी तो वह कांप उठा। उसका चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद पड़ गया। इस प्रतिद्वंद्वी की गहन ऊर्जा स्पष्ट रूप से दिव्य आत्मा क्षेत्र के दूसरे स्तर पर थी। उससे एक पूरे महान क्षेत्र से कमज़ोर, लेकिन उसकी निगाह और आभा के नीचे वह लगभग तुरंत ही बुरी तरह डर गया। एक हाथ से कुछ ही सांसों में उसके 16 आदमियों को मार डालना। भले ही वह मूर्ख था, लेकिन वह इतना भोला नहीं था कि यह सोचे कि वह इस राक्षस को हरा सकता है, जो दिव्य आत्मा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था। कौन? तुम कौन हो? इन आदमियों का नेता धीरे से पीछे हटा और अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी आवाज में चिल्लाया। लगभग तुरंत ही उसे पिछली रात पेड़ की आत्मा को पकड़ने की घटना के लिए जिम्मेदार अपराधी द्वारा भेजा गया विवरण याद आ गया। वह चिल्लाया, तुम लिंग युन हो। ध्रुव को जरा भी हैरानी नहीं हुई जब उसने लिंग युन का नाम पुकारते सुना। ध्रुव के सीने में अभी भी गहरा और भड़कता गुस्सा उबल रहा था और उसने बिना कुछ कहे अपनी तलवार निकाल दी। काले वस्त्र पहने उस आदमी के चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी सारी गहन ऊर्जा झोंक दी और अपना काला आत्मिक भाला उठा लिया। जैसे ही उसने पूरी ताकत से हमले को रोकने की कोशिश की, उसे चारों ओर से काली बिजली कौंधने लगी। झनकार। अगर ध्रुव सिर्फ यातना की अवस्था का इस्तेमाल कर रहा होता तो शायद वह उसे मुश्किल से ही रोक पाता, लेकिन गरजते आकाश की शक्ति के आगे, हालांकि यह एक ही हाथ का वार था, काले वस्त्रधारी व्यक्ति इसे झेल नहीं पाया। टक्कर की आवाज गूंजी। उसके बाद काली आत्मा के भाले के टूटने की आवाज आई। काले वस्त्रधारी नेता चीख पड़ा, क्योंकि उसे बेरहमी से उड़ा दिया गया था। वह जमीन पर गिरकर लुढ़क गया, दर्जनों चक्कर लगाए और आखिरकार रुक गया। फफ्फा। काले सरदार ने मुंह से खून थूक दिया। वह हताश होकर पलटा और भयभीत और कांपती आवाज में बोला, रुको, हम काल भैरव दिव्य पंथ से हैं। अगर तुमने हमें नाराज किया तो तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। और हम न सिर्फ यह जानते हैं कि तुम्हारा नाम लिंग युन है, बल्कि यह भी जानते हैं कि तुम शुद्ध चंद्र लोक से आए हो। अगर तुम मुझे छोड़ दो और उस छोटी सी पेड़ की आत्मा को हमारे पंथ के सरदार को सौंप दो, पंथ के सरदार न सिर्फ इसे जाने देंगे, बल्कि तुम्हें इनाम भी देंगे। ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड एक ऐसा संगठन था जो गुप्त और अवैध धंधे करता था। उनका सूचना नेटवर्क दूर दूर तक फैला हुआ था और सख्त नियंत्रण और गोपनीयता दोनों बनाए रखता था। जब इस आदमी ने लिंग युन नाम पुकारा तो उसका चेहरा भावहीन हो गया। अगर उसने अग्निदेव क्षेत्र पुकारा होता तो भी उसे आश्चर्य नहीं होता। हालांकि उसने जो चिल्लाया वह था शुद्ध चंद्र क्षेत्र। ध्रुव चुप रहा। एक हाथ में स्थिर वुडमान और दूसरे हाथ में स्वर्ग दहन तलवार लिए वह कदम दर कदम आगे बढ़ता रहा। ध्रुव के हर कदम पर काले वस्त्रधारी व्यक्ति को ऐसा लग रहा था मानो वह मौत के एक कदम और करीब पहुंच रहा हो। वह अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था और भयभीत होकर बोला, मत और करीब मत आओ। हमारे आत्मिक पंथ को दिव्य योद्धा क्षेत्र का संरक्षण प्राप्त है। आत्मिक पंथ का अपमान करना दिव्य योद्धा क्षेत्र का अपमान करने के समान है। जब वह समय आएगा तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। तुम्हारा तारा क्षेत्र भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। अगर तुम अभी रुक गए तो अभी भी एक आर्गघ धमाका। तलवार के शरीर से फेनिक्स की लपटें निकलीं, जिससे काले वस्त्र पहने आदमी हवा में उछल गया। ध्रुव चमका और उसने तुरंत ही स्वर्गीय तलवार, जो अब एक मोटी रक्त पिपासु आभा बिखेर रही थी, को उस आदमी के आर पार कर दिया, जो पूरी तरह से आग की लपटों में घिरा हुआ था। टकराना। तलवार की ऊर्जा जोरदार धमाके के साथ फट पड़ी। काले वस्त्रधारी नेता का शरीर पूरी तरह चकनाचूर हो गया और उसका खून कई किलोमीटर तक फैल गया। ये निर्दयी हत्यारे, जो पेड़ों की आत्माओं के नरसंहार के लिए जिम्मेदार थे, अब खून और राख में तब्दील हो चुके थे। जैसे ही लालिमा भरी गहरी ऊर्जा गायब हुई, ध्रुव ने खुद को एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाया। वह कुछ देर से जबरदस्ती इस अवस्था में था और आखिरकार अपने शरीर में उमड़ते खून के प्यास को दबाने में कामयाब रहा। उसने वुडमान को नीचे उतारा और अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखकर उसकी आंखों में देखा।
वुडमान, क्या तुम घायल हो? वुडमान ने अपना सिर हिलाया। वह न तो उत्साहित था और न ही रो रहा था। उस पर कोई चोट के निशान भी नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में एक खालीपन था। कुछ ही देर बाद उसने एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा, मैं ठीक हूं, शुक्रिया। बड़े भाई ध्रुव, आपने एक बार फिर मेरी जान बचाई है। ध्रुव ने वुडमान को भावशून्य दृष्टि से देखा। उसे बचाने के बाद उसने सोचा था कि वुडमान व्याकुल हो जाएगा, पीड़ा और आघात से भर जाएगा। उसने सोचा था कि वह फूट फूट कर रोएगा, सारा दुख और दर्द बाहर निकाल देगा। वह तो उसके बेहोश होने के लिए भी तैयार था। हालांकि वुडमान ने न केवल एक आंसू भी नहीं बहाया, बल्कि वह फिर भी मुस्कुरा सका और उसे धन्यवाद भी दे सका। ध्रुव ने वुडमान के कंधों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और बेचैनी का एहसास उसे घेरने लगा। वुडमान, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारे कबीले के लोग, अगर मैंने... वुडमान ने धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं, ये बड़े भाई ध्रुव की गलती नहीं है। आप मेरे उपकारक हैं, आप मेरे रक्षक हैं, और साथ ही आप सबसे अच्छे इंसान हैं जिनसे मैं अब तक मिला हूं। ध्रुव अवाक रह गया। वुडमान ने मुड़कर दूर तक देखा, वह गुप्त स्थान जहां पेड़ की आत्माएं निवास करती थीं। बड़े भाई ध्रुव, क्या आप मुझे एक बार फिर घर ले जा सकते हैं? मैं उन्हें उचित अंतिम संस्कार देना चाहता हूं। ठीक है। ध्रुव ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसने वुडमान को गोद में उठाया और पश्चिम की ओर उड़ने लगा। यद्यपि इन 17 आत्मा पंथ के सदस्यों को मारने के बाद किसी भी समय खतरा उत्पन्न हो सकता था, जिससे स्थिति और भी अधिक खतरनाक हो सकती थी, इस हद तक कि उसे तुरंत वहां से चले जाना चाहिए था। फिर भी वह वुडमान को मना नहीं कर सका। एक हल्की हवा दुखद पेड़ों की आत्माओं के गुप्त स्थान पर बह गई। ध्रुव ने सभी पेड़ों की आत्माओं के शवों को इकट्ठा किया। वुडमान उनके शवों के पास घुटनों के बल बैठ गया और उनमें से हर एक को अंतिम विदाई दी। वुडमान के ऐसा करने के बाद ध्रुव ने अपने हाथ से हल्का सा धक्का दिया और उन्हें उस जमीन में गहराई में दफना दिया जो कभी उनकी थी। हालांकि ध्रुव का इरादा ऐसा नहीं था, लेकिन जो कुछ हुआ था वह सब उसकी वजह से हुआ था। इस दुखद घटना का मुख्य कारण वही था। उसने गहरी सांस ली और दोनों घुटनों के बल गिरकर 9 बार प्रणाम किया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली के बीचों बीच एक कंगन था जिसमें रंग बिरंगे फूल और बीज थे। उसमें न सिर्फ पेड़ों की खुशबू और आत्मा थी, बल्कि उसमें एक जवान लड़की के दिल की गर्माहट और भावनाएं भी थीं। उसने दोनों हथेलियों से जमीन पर पड़ी मिट्टी को हटाया और कंगन को ध्यान से नीचे दबा दिया। ध्रुव ने अपना सिर उठाया। उसकी यादों में वह वही छोटी पेड़ों की आत्मा वाली लड़की थी जो ध्रुव को चमकती आंखों से आश्चर्य और नायक भक्ति से देखती थी, उसके हर शब्द पर ध्यान देती थी। राजकुमारी है, मैं ही वह राक्षस हूं जिसने तुम्हारी पूरी जाति पर यह विपत्ति लाई है। मैं तुम्हारा अद्भुत उपहार स्वीकार करने के योग्य नहीं हूं। मुझे आशा है कि अगले जन्म में भाग्य तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। वुडमान वहीं घुटनों के बल बैठा रहा। उसने एक भी आंसू नहीं बहाया और इस सब पर उसकी कोई गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया भी नहीं हुई। इससे ध्रुव और भी बेचैन हो गया। वुडमान, ध्रुव ने उसके कंधे पर थपथपाया, अब से मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें कोई और सुरक्षित जगह ढूंढने में मदद करूंगी। तुमने पहले कहा था कि तुम मुझे अपना गुरु बनाना चाहते हो। मुझे नहीं लगता कि मुझ में एक अच्छे गुरु बनने के गुण हैं। फिर भी अगर तुम अब भी इसके लिए इच्छुक हो तो मैं फिर कभी मना नहीं करूंगा। उसके लक्ष्य और परिस्थितियां किसी शिष्य को अपने साथ रखने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थीं। इसके अलावा वुडमान एक शाही पेड़ की आत्मा के रूप में और भी बड़ी मुसीबतें ला सकता था, लेकिन इस बार अपराधबोध बहुत ज्यादा था। वह वुडमान की परवाह न करके उसे बेसहारा नहीं छोड़ सकता था। वुडमान ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। उसने न तो सिर हिलाया न ही सिर हिलाया। वह मुड़ा और ध्रुव को एक कोमल और स्पष्ट मुस्कान दी। उसकी निगाहों में अब भी वह क्रिस्टल जैसी स्पष्टता थी जो सब कुछ देख सकती थी, लेकिन साथ ही उसमें एक ऐसा दर्द भी था जो उसकी उम्र से भी ज्यादा था। एक ऐसा दर्द जिससे उसे नहीं गुजरना चाहिए था। बड़े भाई ध्रुव, वह मुस्कुराया, किसी कारण से आपने अपनी उम्र का एक हिस्सा गंवा दिया है और यह बहुत हाल की घटना है। क्या मैं सही कह रहा हूं? ध्रुव थोड़ा चौंक गया, जिसके बाद उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। प्राचीन सींग वाले अजगर के विरुद्ध उसने बलपूर्वक चंद्रतारा पुनर्स्थापन किया था। ऐसी कला का प्रदर्शन इस संसार के मूलभूत नियमों के विरुद्ध था। यह सामान्य बुद्धि के विरुद्ध था और स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन करता था। इसकी कीमत उसकी आयु हमेशा के लिए कम हो गई। अपने जीवन काल के एक हिस्से के कट जाने का एहसास एक अमूर्त
मगर अकथनीय रूप से दर्दनाक एहसास था। हालांकि उस पल दर्द क्षणिक था, उसे याद आया कि उसकी आत्मा कैसे कांप उठी थी। इस दर्द के साथ एक अस्पष्ट सा एहसास भी था, यह एहसास कि अगर उसने अपनी बची हुई जीवन शक्ति से 4-5 और सक्रियणों के साथ चंद्र तारा पुनर्स्थापन किया तो उसका पूरा जीवन काल नष्ट हो जाएगा और वह तुरंत मर जाएगा। तो मैं सही कह रहा हूं। वुडमान एक बार फिर मुस्कुराया। मैं एक पेड़ की आत्मा हूं। हम जीवों की आत्मा और जीवन शक्ति के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। जब मैंने पहली बार बड़े भाई ध्रुव को देखा था तभी मुझे इस समस्या का आभास हो गया था, और वास्तव में यह जीवन का एक बहुत ही गंभीर ह्रास है। अगर आप अपनी जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाते हैं तो आपके पास जीने के लिए बस कुछ ही साल और हैं। बड़े भाई ध्रुव इतने अच्छे इंसान हैं, इसलिए आपको बहुत लंबा जीवन जीना चाहिए। मेरी चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई हल निकाल ही लूंगा। ध्रुव ने बात को टालते हुए सतर्कता से आसपास का जायजा लिया। वुडमान, हमें यह जगह छोड़नी होगी। मैंने अभी अभी उनके आदमियों को मारा है। उस तथाकथित काल भैरव पंथ को इसका अंदाजा हो जाना चाहिए था। जल्द ही इस जगह पर और भी बुरे लोग उतरेंगे। चिंता मत करो, जब तक मैं मर नहीं जाता मैं किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। ध्रुव ने वुडमान को विश्वास से आश्वासन दिया। शुक्रिया बड़े भाई ध्रुव, आपकी यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। वुडमान की मुस्कान और गहरी हो गई और ध्रुव पर उसकी नज़र और भी तेज हो गई। पहले मुझे लगता था कि किस्मत बहुत बेरहम होती है, लेकिन अभी अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर मैं आपसे मिला। आखिरकार प्रकृति के देवता तो इस पूरे समय मुझ पर नजर रखे हुए थे। ध्रुव ने मिश्रित भावनाओं के साथ अपना सिर हिलाया। जब अचानक उसे झटके से एहसास हुआ मेरे जीवन का अंत, इस क्षण अचानक उसे लगा कि वुडमान की जीवन शक्ति किसी टपकती चमड़े की गेंद की तरह कम हो रही है। यह तेजी से गायब हो गई, लेकिन वुडमान के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी, जबकि उसका छोटा और कमजोर शरीर धीरे धीरे पीछे की ओर गिरने लगा था। वुडमान! ध्रुव के चेहरे से खून बह रहा था। वह हड़बड़ाकर आगे बढ़ा और उसे पकड़ लिया। वुडमान का शरीर कोमल और शिथिल था। उसके शिथिल शरीर का तापमान लगातार गिर रहा था, जबकि उसकी जीवन शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी। यह क्या हो रहा है? इन्हें ध्रुव की आंखें अचानक बड़ी हो गईं, क्योंकि उसे कुछ याद आया और वह सदमे में चिल्लाया, तुम अपने प्राणगोले को स्वयं नष्ट कर रहे हो? वुडमान! ध्रुव पागलों की तरह चिल्लाया। उसके दोनों हाथ आसपास की गहन ऊर्जा को इकट्ठा कर रहे थे। उसने ऊर्जा को वुडमान में प्रवाहित करने की कोशिश की, लेकिन वही ऊर्जा बार बार बाहर निकल जाती। वुडमान, तुम क्या कर रहे हो? तुम यह क्यों कर रहे हो? ये सब कैसे हुआ? ऐसा क्यों हो रहा था? मुझे ध्यान देना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ थी। बड़े भाई ध्रुव! वुडमान की आवाज धीमी होती जा रही थी। उसने ध्रुव की ओर देखा और धीरे से कहा, मुझे पता था आप मुझे यूं ही नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? अंकल सोनाकर सही थे। बड़े भाई ध्रुव एक दिन बहुत महान और शक्तिशाली व्यक्ति बनेंगे और आप मेरे उपकारक हैं। मैं आपका बोझ कैसे बन सकता हूं? ध्रुव को ऐसा लगा जैसे किसी विशाल हथौड़े ने उसकी आत्मा पर वार किया हो। उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांप उठा और वह चिल्लाया, क्या बोझ? तुम मेरा बोझ कैसे बनोगे? क्या तुम मुझे अपना स्वामी नहीं बनाना चाहते थे? मेरे जितना शक्तिशाली नहीं बनना चाहते थे, ताकि तुम अपने लोगों की रक्षा कर सको? जल्दी करो, यह सब बंद करो, तुम जरूर ठीक हो जाओगे। कोई ना कोई उपाय जरूर निकलेगा। ध्रुव जोर जोर से हाँफ रहा था, बुद्ध के महान मार्ग का पूरी तरह से पालन कर रहा था। हालांकि वुडमान पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह बस वुडमान के प्राण निकलते देख रहा था। नहीं, इसका कोई समाधान तो होना ही चाहिए। जल्दी से उसे बचाने का कोई उपाय सोचो। मैं ही तो था जिसने उसके साथ के कबीले के लोगों की जान ली। उसे मुझसे चिढ़ होनी चाहिए, मुझसे नफरत होनी चाहिए। उसे तो मुझे मार डालने का भी मन करना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी लोग मेरी वजह से मर गए, मैं भी वुडमान को कैसे जाने दे सकता हूँ? बड़े भाई ध्रुव, क्या आप मुझसे एक वादा कर सकते हैं? मैं आपसे एक खास गुजारिश करना चाहता हूँ, वुडमान ने फुसफुसाते हुए कहा। तुम बस कह दो, तुम्हारी जो भी मांग है मैं उसे पूरा करने का वादा करता हूँ। ध्रुव ने अभी हार नहीं मानी थी और अब वह क्रोध देवता की शक्ति को सक्रिय कर रहा था। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी जगह कृपया मेरी बहन को ढूंढिए। हाँ, ध्रुव ने सिर हिलाया, उसकी आवाज कांपती हुई सी हो गई। मैं उसे ढूंढ लूंगा और तुम दोनों भाई बहन को जरूर फिर से मिला दूंगा।
वुडमान ने कमजोरी से अपना सिर हिलाया। मैं खुद जानता हूं, मेरा अनुरोध बहुत ज्यादा है, स्वार्थी भी, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मेरे पास वास्तव में कोई और विकल्प नहीं है। आंसू बहने लगे, ध्रुव पर टपकने लगे। दर्द और दुहक की एक लहर उसके पूरे अस्तित्व पर छा गई। वुडमान के शब्द और उसके आंसुओं में छिपे शब्द, मैं पेड़ की आत्माओं के शाही वंश का आखिरी सदस्य हूं। मैं पूरी जाति की आशा था। हालांकि मैं बिल्कुल बेकार हूं। मैं बहन की रक्षा नहीं कर सका, मैं अपने लोगों की रक्षा नहीं कर सका, मैं कुछ भी नहीं कर सका। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं बड़े भाई ध्रुव पर केवल विपत्ति लाऊंगा, जो मेरे लिए हमेशा ईमानदार और अच्छे रहे हैं। ये बेकार मैं बहन को नहीं ढूंढ सकता और मैं उसकी रक्षा भी नहीं कर पाऊंगा। मैं केवल इतना स्वार्थी हो सकता हूं कि बड़े भाई ध्रुव से भीख मांगूं। अब और मत बोलो। ध्रुव का सीना इतना भारी हो गया था कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। उसकी धीमी आवाज जारी रही, चिंता मत करो, चाहे मुझे पूरे देवलोक की यात्रा ही क्यों न करनी पड़े। मैं तुम्हारी बहन को जरूर ढूंढ लूंगा। मैं उसकी रक्षा करूंगा। जो भी उसे नुकसान पहुंचाना चाहेगा मैं उसे मार डालूंगा, चाहे मुझे अपनी जान भी देनी पड़े। मैं उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। ये मैं कसम खाता हूं, मैं अपनी जान की कसम खाता हूं। वुडमान की आंखों में आंसू भर आए और उसने कमजोरी से अपना हाथ उठाया। शुक्रिया बड़े भाई ध्रुव, यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं आपका एहसान चुका सकता हूं। उसकी कसी हुई मुट्ठी धीरे धीरे खुल गई। पन्ने जैसी चमक की एक निर्मल किरण ध्रुव की आंखों में कौंधी और उसकी आत्मा में समा गई। प्राणगोला। यह प्राणगोला पिछले गोले से लगभग आधा ही था, लेकिन वह इसके अंदर एक बेजोड़, समृद्ध और शानदार आत्मिक शक्ति महसूस कर सकता था। ध्रुव को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। उसकी आंखें, शरीर, यहां तक कि आत्मा भी मानो सबसे शुद्ध और कोमल लोषण में नहाई हुई हो। ध्रुव उस खूबसूरत, चमकदार पन्ने जैसी रोशनी में कुछ देर तक स्तब्ध खड़ा रहा। यह वुडमान का प्राणगोला था। यह कोई साधारण पेड़ की आत्मा का गोला नहीं था। यह एक शाही पेड़ की आत्मा का गोला था। ब्रह्म सम्राट देवलोक में इसकी अत्यधिक और अकल्पनीय रूप से मांग होगी। कोई केवल स्वप्न ही देख सकता है, लेकिन ऐसा खजाना कभी प्राप्त नहीं कर सकता। दरअसल पूरे ब्रह्मा सम्राट देवलोक में कोई भी इसकी उम्मीद करने की हिम्मत नहीं करेगा। देवलोक के पूरे इतिहास में भी शाही वंश का एक आदर्श प्राणगोला पहले कभी प्रकट नहीं हुआ था। हालांकि मैं बहुत बेकार हूं। मेरा प्राणगोला एक बहुत ही प्रभावशाली खजाना है। उसने धीरे धीरे अपना प्राणगोला ध्रुव की छाती की ओर बढ़ाया। यह बड़े भाई ध्रुव को 50,000 साल की दीर्घायु प्रदान कर सकता है। यह आपको हमारी पेड़ आत्मा जाति की अनोखी शक्तियां भी देगा। 50,000 वर्ष की दीर्घायु। इस संपूर्ण आदि अराजकता में एक मनुष्य की 50,000 वर्ष की दीर्घायु होना, शायद केवल दिव्य क्षेत्र के स्वामी ही ऐसा कर सकते हैं। जब मैं बहुत छोटा था, मेरे पिता और माता ने एक बार बताया था, हमारा प्राणगोला बेहद खास था। इसे चमत्कारी बीज कहा जाता था। मुझे सच में उम्मीद है कि एक दिन ये सचमुच बड़े भाई ध्रुव को एक चमत्कारी शक्ति देगा। जैसे जैसे पन्ना जैसी चमक नजदीक आती गई, ध्रुव, जो उस गोले के अजीबोगरीब वातावरण में मंत्रमुग्ध था, अचानक अपनी स्तब्धता से जाग उठा। वह बेचैनी से चिल्लाया, वुडमान, मुझे तुम्हारे प्राण गोले की जरूरत नहीं है। इसे तुरंत वापस ले लो। आह! जैसे ही प्राण गोले ने ध्रुव की छाती को छुआ, वह धीरे धीरे उसमें समाने लगा, जैसे कोई पानी की बूंद किसी झील की शांत सतह में समा रही हो। बिना किसी आवाज के वह ध्रुव के शरीर में समा चुका था। यह स्पष्ट रूप से एक विदेशी वस्तु थी, लेकिन ध्रुव के शरीर पर अस्वीकृति का कोई संकेत भी नहीं दिखा। पन्ना जैसी चमक ने ध्रुव के हृदय स्रोत को छुआ और वह तेजी से फैलने लगी और उसके पूरे शरीर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। कुछ ही क्षणों में अविश्वसनीय रूप से शुद्ध जीवन शक्ति की लहरें उसके शरीर के हर हिस्से में ज्वार भाटे की तरह दौड़ने लगीं। एक पीला सफेद हाथ धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। जैसे ही उसने महसूस किया कि ध्रुव की जीवन शक्ति बदलने लगी है, वुडमान के छोटे से चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। उसकी आंखें अब धीरे धीरे बंद होने लगीं। पिताजी, माँ, वुडमान आखिरकार आपको फिर से देख सकेगा। उनकी आवाज धीरे धीरे धीमी पड़ गई, जैसे उनकी आखिरी सांसें उनके ऊपर से गुजरने वाली कोमल लेकिन क्रूर हवा के साथ गायब हो गईं। वह वुडमान! ध्रुव ने अपने पूरे जीवन की सबसे पीड़ा भरी चीख निकाली। धीरे से जमीन पर घुटने टेक दिए। धप! उसकी बाहों का भार तुरंत हल्का हो गया। उसकी बाहों में जकड़े वुडमान से पन्ने जैसी रोशनी निकली और वह हवा में उड़ते हुए एक छोटे से नाचते हरे तारे में बदल गया। एक फुर्तीले हिमकण की तरह वह जमीन की ओर उड़ गया जहां पेड़ों की आत्माएं दबी थीं। तुरंत ही
मिट्टी से जेड़ हरे घास के पत्ते उगने लगे और तेजी से बढ़ने लगे। फिर पूरा इलाका खूबसूरत हरियाली से ढक गया और सैकड़ों फूल एक साथ खिले और कलियां खिलीं, जिससे वह पूरा इलाका भर गया जहां पेड़ आत्माएं अपने अंतिम विश्राम में थीं। शायद यह वुडमान का अपने लोगों के लिए सुरक्षा का अंतिम उपहार था। ध्रुव घुटनों के बल लेटा रहा, मानो वह बर्फ की कोई मूर्ति हो। 1 इंच भी नहीं हिल रहा था। उसके आगे जेड़ हरी घास और खूबसूरत फूल फैलने लगे। टकराना? उसने खुद पर वार किया, मुट्ठी सीधे दिल पर। ध्रुव ने खांसते हुए मुंह से खून का एक बड़ा कौर बाहर निकाला, दोनों हाथों से एक पल के लिए जमीन पर टिका रहा। उसने अपना सिर उठाया, उसके मुंह के कोनों में खून लगा हुआ था। उसकी दोनों आंखों में एक बेजोड़ जबरदस्त क्रोध था। आत्मा, पंथ, अगर मैं तुम्हारे पंथ को खून से नहला दूं तो मैं ध्रुव इंसान नहीं हूं। जब उसके शरीर पर बरसती पन्ने जैसी हरी चमक आखिरकार गायब हो गई तो ध्रुव ने अपने पूरे शरीर की स्थिति में एक बदलाव महसूस किया। यह एक अवर्णनीय एहसास था, मानो वह अभूतपूर्व ऊर्जा से भर गया हो। पहले जबरन चंद्र तारा पुनर्स्थापन लागू करने से जो जीवन शक्ति की कमी हुई थी, वह बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। वुडमान उसे धोखा देने की कोशिश नहीं कर सकता था। 50,000 साल की उम्र उच्च स्तर के जीवों, जैसे कि असली नागों, के मामले में दुर्लभ नहीं हो सकती, लेकिन एक इंसान के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था जो केवल दिव्य गुरु क्षेत्र के लोग ही हासिल कर सकते थे। उसने मन ही मन कुछ सोचते हुए अपना दाहिना हाथ उठाया। तुरंत ही उसकी हथेली के बीचों बीच एक हरी रोशनी उभरी, जो आसमानी जहरीले मोती की गहरी हरी चमक से बिल्कुल अलग, नई उगी, कोमल घास की तरह पन्ने जैसी हरी थी। जैसे ही प्रकाश की पन्ने जैसी हरी किरणें प्रकट हुईं, आसपास के फूल और पौधे बिना हवा के भी झूमने लगे और आगे पीछे होने लगे। फिर सभी फूल और पौधे उसकी ओर मुड़े और उनमें आनंदमय ऊर्जा का संचार हुआ। ध्रुव ने अपनी हथेली आगे लगे फूलों और पौधों की ओर घुमाई ताकि उन्हें हरी रोशनी से ढक सकें। पलक झपकते ही हरी रोशनी से ढके फूलों और पौधों में एक ऐसी वृद्धि दिखाई दी जो सामान्य ज्ञान के बिल्कुल विपरीत थी। कुछ ही सांसों में वे 1 फुट तक बढ़ गए। ध्रुव ने अपनी हथेली भींचने का इशारा किया, जिससे हरी रोशनी गायब हो गई। इसके बाद फूलों और पौधों की वृद्धि भी रुक गई। फूलों, पेड़ों और सभी प्रकार की वनस्पतियों की वृद्धि में तेजी लाना अब वास्तव में उसके पास पेड़ की आत्मा की चमत्कारी क्षमता थी, प्रकृति की शक्ति। इतना ही नहीं, वह अपने मन में और भी बहुत सी बातें महसूस कर सकता था। ये वुडमान की यादें नहीं थीं, बल्कि अनगिनत फूलों, पौधों और आत्मा वृक्षों के बारे में जानकारी थी। जब वह नीले ध्रुव तारे में युनगु के अधीन शिक्षा ले रहा था, तब ध्रुव सभी प्रकार की औषधीय और विषैली सामग्रियों से भली भांति परिचित हो गया था। वह किसी जड़ी बूटी की बनावट और यहाँ तक कि उसकी आयु भी बता सकता था, वह भी दूर से ही उसकी गंध से, उसे अपनी आंखों से देखने की आवश्यकता के बिना। लेकिन देवलोक नीले ध्रुव तारे से बिल्कुल अलग दुनिया थी। नीले ध्रुव तारे की उच्च स्तरीय औषधीय सामग्रियां यहाँ केवल साधारण मानी जाती थीं और उसे देवलोक में पाई जाने वाली अनगिनत विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों का कोई ज्ञान नहीं था। अभी उसकी स्मृतियों में असीम जानकारी अंकित थी। साधारण से साधारण पेड़ पौधों से लेकर दुर्लभ जड़ी बूटियों तक, जिन्हें हजारों सालों में भी ढूंढना मुश्किल था। उनके नाम, वैकल्पिक नाम, यहाँ तक कि वे भौगोलिक परिस्थितियां जहां वे पाई जाती हैं, उनके विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां, उनका विकास काल और उनकी परिपक्वता के अनुसार उनके विभिन्न बाह्य रूप और आभा मंडल, असंख्य पौधों और जड़ी बूटियों के औषधीय, आध्यात्मिक और विषैले गुण वगैरह। यह सब अकल्पनीय सीमा तक विस्तृत और विस्तृत था। ध्रुव को इस बात में जरा भी संदेह नहीं था कि उसके दिमाग में जो जानकारी थी वह अकल्पनीय रूप से विशाल देवक्षेत्र की सभी वनस्पतियों को कवर करती थी। यह जानकारी उसे उसकी आत्मा या विरासत से नहीं मिली थी, बल्कि ऐसा लगता था कि यह प्राणगोले में स्वाभाविक रूप से मौजूद थी। नहीं, अगर सच में ऐसा था तो यह जानकारी केवल पेड़ की आत्माओं के शाही परिवार के सदस्यों के पास ही होनी चाहिए थी, जिनके गोले में यह जानकारी थी। यह जानकारी, जो प्रकृति द्वारा ही प्रदान की गई प्रतीत होती थी, एक अमूल्य खजाना थी जिसे पाने के लिए राजसी राज्य के लोग भी लालायित रहते। उसे 50,000 साल की उम्र, तरह तरह की आत्माओं की जड़ी बूटियों की जानकारी, पेड़ पौधों से जुड़ाव और एक पेड़ की आत्मा जैसी आत्मिक शक्ति प्राप्त हो गई थी, और शायद कई और क्षमताएं जो उसे अभी खोजनी बाकी थीं। अगर कोई और समय होता
तो उसे मिली हुई चीजों में से सिर्फ एक ही चीज उसे खुशी से पागल कर देती। लेकिन इस समय उसके दिल में जरा भी खुशी नहीं थी। जितनी जल्दी हो सके डार्किया शहर छोड़ने और स्वर्गीय रहस्यमय क्षेत्र में जाने का रास्ता खोजने का विचार उसके दिमाग से पूरी तरह से गायब हो गया था। यदि वह पेड़ों की आत्माओं के गुप्त स्थान में उस अवधि के लिए नहीं रुकता, यदि वुडमान ने उसका बोझ न बनने के लिए अपनी मृत्यु को स्वीकार करने का निर्णय नहीं लिया होता और उसे अपना प्राणगोला भी नहीं दिया होता, भले ही वह अपने लिए अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मृत्यु का कारण बनने के लिए गहराई से दोषी महसूस करता हो, वह इस हद तक अपना कारण नहीं खोता और काल भैरव दिव्य पंथ को भड़काने की पहल करने का फैसला नहीं करता जिसने डार्किया क्षेत्र में सर्वोच्च शासन किया था। लेकिन इस समय उसका पूरा शरीर उन्मत्त हत्या के इरादे से उबल रहा था। अपने दिल की भावनाओं को शांत करने में उसे बहुत समय लगा। फिर वह वापस मुड़ा और आश्चर्यजनक रूप से दरकिया शहर की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में उसे सामने से आती हुई खतरनाक आभा का आभास हुआ और वह वहीं रुक गया। फिर उसकी आकृति धीरे धीरे वहां से गायब हो गई। बहुत जल्द ही दर्जनों काली आकृतियां उसके सामने प्रकट हो गईं। मठ प्रमुख, वे सभी 17 मर चुके हैं। मैंने उनके शरीरों की सावधानीपूर्वक जांच की, लेकिन बिजली सांप की ऊर्जा के कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले। बहुत संभव है कि उन्हें बिना किसी प्रतिरोध का मौका दिए और वह भी बेहद बेरहमी से मार डाला गया हो। काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति, जिसे मठ प्रमुख कहा जाता था, के चेहरे पर एक कठोर भाव था। उससे निकलने वाली आभा ध्रुव को बाकियों से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। मठ प्रमुख, क्या यह हो सकता है कि जिसने यह किया वह लिंग युन है, जिसने कल उपमठ प्रमुख समुद्रक्ष को गंभीर रूप से घायल कर दिया था? यह कोई और नहीं हो सकता, काल भैरव मठ प्रमुख ने ठंडे स्वर में कहा। चूंकि वह समुद्रक्ष को इस हद तक घायल कर सकता था, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वह उन सभी को मार भी सकता था। लगता है इस लिंग युन वाले की हिम्मत बहुत ज्यादा है। काल भैरव मठ प्रमुख का सीना धड़क रहा था और उसका चेहरा उदास और स्याह हो गया था। यह बच्चा शुद्ध चंद्रलोक से है और वर्तमान में डार्किया सिटी के आयाम स्टेशन को सील कर दिया गया है। ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड की जानकारी के अनुसार वह डार्किया सिटी से बहुत दूर भाग चुका है। ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड को तुरंत ध्वनि संचार के जरिए बताएं कि वे अपना पूरा खुफिया नेटवर्क डार्किया क्षेत्र के मुख्य शहरों में तैनात करें और लिंग युन के ठिकाने की जांच में कोई कसर न छोड़ें। साथ ही मुख्य मठ प्रमुख को इस मामले की सूचना दें ताकि वे संप्रदाय गुरु को इसकी सूचना दे सकें और उनसे लिंग युन के बारे में सारी अंदरूनी जानकारी का पता लगाने के लिए तुरंत कुछ लोगों को शुद्ध चंद्रलोक भेजने के लिए कहें। अगर कोई समस्या न हो तो उन सभी को पकड़ो जिनका उससे संबंध है और उन्हें संप्रदाय में ले आओ। अगर आपको ऐसा करना मुश्किल लगे तो बस उन्हें दिव्य योद्धा क्षेत्र का नाम बता दो और उन्हें अपने निर्देशों का पालन करने के लिए कहो। ध्रुव ने मन ही मन सोचा, फिर से शुद्ध चंद्रलोक? क्या हो रहा है? उस बारे में दूसरे क्षेत्र के एक अत्यंत साहसी गहन अभ्यासी के लिए इतने सारे लोगों को शामिल करना, मुझे डर है कि मुख्य मठ प्रमुख, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, काल भैरव मठ प्रमुख ने गहरी आवाज में कहा। वह लिंग यून एक मूर्ख से ज्यादा कुछ नहीं है जो जीने से थक गया है और ऐसे काम करके मौत को दावत दे रहा है। उसे ढूंढने की असली वजह वह छोटी पेड़ की आत्मा है। पहले उन लोगों ने हमें ध्वनि संचार से सूचित किया था कि उन्होंने उस छोटी पेड़ की आत्मा को जिंदा पकड़ लिया है, लेकिन अब न सिर्फ वे सब मर चुके हैं, बल्कि वह छोटी पेड़ की आत्मा भी बिना किसी निशान के गायब हो गई है। अगर उन्हें लिंग युन ने मारा है तो वह छोटी पेड़ की आत्मा जरूर उसी के हाथ में है। अगर हम उस छोटी सी पेड़ की आत्मा को समय सीमा के भीतर पकड़ने में नाकाम रहे, काल भैरव मठ प्रमुख ने धीरे से दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूं कि हम में से कोई भी अगले दिन का सूरज देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। काली आत्मा वाले शिष्य का पूरा शरीर कांप उठा और उसने भयभीत स्वर में कहा, हाँ, शिष्य तुरंत वैसा ही करेगा जैसा आपने कहा। काल भैरव मठ प्रमुख की नजरें चारों ओर घूम गईं और वह चेहरे पर उदासी लिए आगे की ओर देखने लगा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां बर्फ जैसी ठंडी आंखें थीं जो हत्या के इरादे से भरी हुई थीं और दाईं ओर 300 मीटर से भी कम दूरी पर उसे घूर रही थीं। अपनी आकृति के अदृश्य होने के कारण ध्रुव की हत्या की मंशा कभी प्रकट होती और कभी गहराई से छिपी रहती। काल भैरव मठ प्रमुख की शक्ति में निहित दमनकारी शक्ति के आधार पर ध्रुव ने अपनी गहन शक्ति को दिव्य कष्ट क्षेत्र के मध्य या अंतिम चरण में निर्धारित किया और इसलिए उसके लिए दूसरे पक्ष से जीतना लगभग असंभव था। इसके अलावा
उसके आसपास दर्जनों दिव्य आत्मा क्षेत्र के शिष्य भी थे। उसके दिल में हत्या की तमन्ना उबल रही थी और वह अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए बेताब था। लेकिन आखिरकार उसने अपना विवेक नहीं खोया और धीरे धीरे उस जगह से पीछे हटते हुए उत्तर की ओर बहुत दूर निकल गया। जब वह सुरक्षित दूरी पर पहुंचा तो उसने अदृश्य अवस्था को खोला और सीधे दरक्य शहर की ओर उड़ चला। दिव्य 9 सितारा बुद्ध जेड, अमर सम्राट घास और स्वर्गीय रहस्यमय क्षेत्र अब उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं थे। यद्यपि काल भैरव दिव्य पंथ को पूरी तरह से नष्ट करना असंभव था, जो इतने विशाल तारा क्षेत्र का शासक था, फिर भी वह यह सुनिश्चित करेगा कि पंथ को उसके की भारी कीमत चुकानी पड़े, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। चूंकि काल भैरव दिव्य पंथ ने तय कर लिया था कि वह डार्किया सिटी में मौजूद नहीं है, इसलिए उसके लिए यही सबसे सुरक्षित जगह होगी। वह डार्किया सिटी वापस जाना चाहता था क्योंकि वह पंथ का पता लगाना चाहता था। जब तक वह दरकिया शहर लौटा तब तक अंधेरा हो चुका था, लेकिन शहर पहले जैसा ही गुलजार था। शहर के प्रवेश द्वार पर खड़े ध्रुव की शांत आंखों में इस समय भी एक अदम्य दुष्ट आभा थी। चूंकि यह डार्किया क्षेत्र का शासक संप्रदाय था, इसलिए काल भैरव दिव्य पंथ का स्थान सभी को पता होना चाहिए। इसीलिए इसके बारे में पूछना आसान होगा। उसकी नज़र आसपास के माहौल पर पड़ी। कुछ ही देर बाद उसने अपनी नज़र में एक छोटा सा व्यापारी संघ चुना और धीरे धीरे उसके पास चला गया। इसी समय उन्हें अचानक अपने ध्वनि संचरण जेड से गहन आभा में उतार चढ़ाव का एहसास हुआ। ध्रुव अचानक रुक गया। ध्वनि संचरण जेड के माध्यम से ऐसे साधारण ध्वनि संचरण को तारा लोकों से पार करना संभव नहीं था। डार्किया क्षेत्र में ध्वनि संचरण छाप वाला एकमात्र व्यक्ति ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड। ध्रुव ने भौहें चढ़ाते हुए धीरे से ध्वनि संचरण जेड निकाला। हालांकि उसके ध्वनि संचरण जेड में जो आवाज थी वह उस मिस्टर सेलनेर की नहीं बल्कि एक महिला की थी। सर ध्रुव, मैं ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड से सोफिया हूं। मैं आपसे एक मामले में मिलना चाहता हूं। 4 घंटे बाद मैं डार्किया शहर के पूर्व में अकेले सर ध्रुव का चुपचाप इंतजार करूंगी। मैं सर ध्रुव से अनुरोध करता हूं कि वे मुझे सम्मान दें और इस मुलाकात को याद रखें। सर ध्रुव, कृपया मेरी बात पर विश्वास करें। सोफिया आपकी दोस्त है और आपकी दुश्मन बिल्कुल नहीं है। सोफिया ने भी काल भैरव दिव्य पंथ को आपसे जुड़ी कोई बात नहीं बताई है। आवाज के बाद स्थान के बारे में जानकारी भी उन्हें प्रेषित की गई। सोफिया, ध्रुव की पहली प्रतिक्रिया थी। वह उसे एक जाल में ले जा रही थी, लेकिन अगर यह सचमुच एक जाल था तो यह बेतुका और स्पष्ट था। इसके अलावा सोफिया ने यह कैसे तय किया कि वह अभी भी डार्किया शहर में है? क्या ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड ने काल भैरव दिव्य पंथ को यह नहीं बताया था कि वह डार्किया शहर से भाग गया है? कल रात की बात याद करते हुए उसे व्यापार मेले में सोफिया से 2 बार ध्वनि संदेश मिला था और काल भैरव दिव्य पंथ के लोगों ने उसे शुद्ध चंद्रलोक नामक स्थान से आया हुआ समझा था। अप्रत्याशित रूप से किसी ने भी अग्निदेव क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं कहा। उसे एक बार फिर लगा कि काल भैरव दिव्य पंथ और ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड के बीच का रिश्ता उतना सरल नहीं था जितना ऊपर से दिखाई देता था। हालांकि उसके खिलाफ एक साजिश होने के अलावा ध्रुव को सोफिया से मिलने का कोई अन्य कारण नहीं सूझा। ठीक है, देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। ध्रुव ने मन ही मन बुदबुदाया। चूंकि उसके पास चंद्र विदारक प्रपात था, इसलिए उसे अपने विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाने का कोई भय नहीं था। ध्रुव ने अपनी दिशा बदल दी और सीधे शहर के पूर्व की ओर चल पड़ा। धीरे धीरे रात होने वाली थी और कुछ समय बाद इतना अंधेरा हो गया कि हाथ की 5 उंगलियां भी दिखाई नहीं दे रही थीं। बर्फगीत क्षेत्र में बर्फ की चमक और चकाचौंध के विपरीत डार्किया क्षेत्र में रात विशेष रूप से अंधेरी थी। सोफिया ने जिस जगह मिलने का इंतजाम किया था वह दरकिया शहर के अंदर ही था, लेकिन जमीन का एक बेहद चौड़ा और वीरान टुकड़ा था। हजारों मीटर लंबी सूखी जमीन पर बस कुछ जर्जर झोपड़ियां थीं। इसके अलावा देखने लायक कुछ भी नहीं था, सिवाय उस विशाल और खाली जमीन के जो मुरझाई हुई घास से ढकी हुई थी और एक नज़र में साफ और पूरी तरह से दिखाई दे रही थी। वहां छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। किसी बुरे व्यक्ति के लिए कोई योजना बनाना तो दूर की बात थी। ध्रुव उस जगह पर पहले ही पहुंच गया और फिर अदृश्य रहते हुए कुछ चक्कर लगाए। असामान्य आभा तो दूर, वह किसी राहगीर को भी नहीं देख पाया। हालांकि ध्रुव ने अपनी सतर्कता कम नहीं की और अदृश्य ही रहा। जब नियुक्ति के समय में 15 मिनट से भी कम समय बचा था तो उसने दिव्य आत्मा लोक की एक आभा को तेजी से उस स्थान के करीब आते हुए महसूस किया। ध्रुव ने अपना सिर उठाया और देखा
कि आकाश में एक सुडौल और सुंदर श्वेत आकृति पश्चिम से उड़ रही थी। वह केवल एक व्यक्ति था। सोफिया ने सादी और लंबी सफेद स्कर्ट पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर एक शांत भाव था, जो कम से कम पिछली रात की उसकी आकर्षक दिखने की कोशिश से बिल्कुल अलग था। वह ध्रुव से पहले बहुत हल्के से उतरी, लेकिन जैसे ही उसके पैर जमीन के संपर्क में आए, उसने जानबूझकर उनके उतरने से एक बहुत भारी ध्वनि उत्पन्न की। ध्रुव ने खुद को दिखाई नहीं दिया और उसे ठंडेपन से देखता रहा। सोफिया ने इधर उधर देखा, फिर वह चुपचाप इंतजार में खड़ी रही। अंधेरी और खामोश रात में समय तेजी से बीत रहा था, लेकिन दूर से किसी आभा के आने का कोई संकेत नहीं था। सर ध्रुव, सोफिया जानती है कि आप यहाँ हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप स्वयं आएं। अचानक सोफिया ने नरम स्वर में कहा। ध्रुव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। सर ध्रुव, मैं आपसे सोफिया पर विश्वास करने का अनुरोध करती हूं। सोफिया आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी और नहीं ऐसा करने का कोई कारण है। सोफिया ने आज अचानक यह नियुक्ति एक एहसान मांगने के लिए की थी और आशा करती हूं कि सर ध्रुव इसमें सोफिया की मदद करेंगे। उसकी आवाज में ईमानदारी थी, साथ ही विनती और अकेलेपन का भाव भी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह ध्रुव से झूठ बोल रही थी। ध्रुव ने अपनी भौहें उठाते हुए अंततः कहा, मैं तुम्हारे पीछे हूं। बोलते समय उसने अपनी अदृश्यता समाप्त कर दी। सोफिया अचानक पलटी। ध्रुव का बर्फ सा ठंडा चेहरा देखकर उसके चेहरे पर सुखद आश्चर्य के भाव उभर आए। सर ध्रुव, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? ध्रुव ने पूछा। अंतर्ज्ञान, सोफिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। एक महिला का अंतर्ज्ञान हमेशा बहुत सटीक होता है। अंतर्ज्ञान? ध्रुव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। तो फिर अपने उस अंतर्ज्ञान का इस्तेमाल करके अंदाजा लगाओ कि क्या तुम आज रात जिंदा वापस जा सकती हो। ध्रुव की आवाज अचानक गूंजी, जैसे ही उसका शरीर तेजी से आगे बढ़ा। इस बात का फायदा उठाते हुए कि वह सोफिया के ठीक सामने था, उसने तुरंत अपनी हथेली को एक भयानक बाज के हुक का आकार दिया और बेरहमी से उसकी पतली बर्फसी सफेद गर्दन पकड़ ली। उसकी प्रचंड शक्ति के अचानक प्रकट होने से उसकी गर्दन लगभग टूट ही गई। सोफिया की गहन शक्ति का साधना स्तर ध्रुव के समान ही था, लेकिन उनकी शक्तियों में जमीन आसमान का अंतर था। तीव्र घुटन और दर्द के कारण एक पल में ही उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया, लेकिन उसने अपनी इस दुर्दशा से बाहर निकलने की कोई कोशिश नहीं की। उसकी आंखें दर्द से भरी थीं, लेकिन उनमें घबराहट या उलझन का जरा भी नामो निशान नहीं था। उसने अपनी जान की भीख भी नहीं मांगी, बल्कि हल्के स्वर में कहा, यह सच है कि सोफिया के लिए तो मौत भी बहुत अच्छी होगी, तुम्हारे हाथों मरना भी अच्छा होगा। ये कहकर उसने हल्के से अपनी आंखें बंद कर लीं। ध्रुव को सोफिया की आवाज से आजादी का एहसास साफ महसूस हुआ। सोफिया की व्यथा ध्रुव ने धीरे से उसकी गर्दन अपनी पकड़ से मुक्त कर दी। सोफिया जमीन पर सुन्न होकर बैठी रही। उसने अपने हाथ गर्दन पर रखे और सूखी खांसी। ध्रुव ने उससे मुंह मोड़ लिया और ठंडी आवाज में कहा, मैंने खुद पेड़ों की आत्माओं की दुखद दुर्दशा देखी है और यह भी देखा है कि उन्हें किस तरह एक दुखद अंत का सामना करना पड़ा। जिस जगह उन्होंने दूसरों के डर से खुद को सावधानी से अलग थलग रखा था, वहां सभी पेड़ों की आत्माओं को, चाहे उनका लिंग या उम्र कुछ भी हो, खून से लथपथ मार डाला गया। वे किसी भी अक्षम्य बुराई के दोषी नहीं थे, बल्कि इतने पवित्र और गुणी थे कि उनके संपर्क में आने मात्र से ही कोई भी अपने हृदय और आत्मा को पवित्र महसूस कर सकता था। हालांकि वे अंततः काल भैरव दिव्य पंथ के हाथों मारे गए। इसके अलावा कोई नहीं जानता कि अतीत में कितनी पेड़ों की आत्माओं और अन्य प्राणियों को इसके कारण ऐसी विपत्ति का सामना करना पड़ा। हो सकता है कि आपके ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड ने उन बुरे कृत्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग न लिया हो, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आपने एक बुरे व्यक्ति की सहायता की और उसे बढ़ावा दिया। यह निश्चित रूप से सच है कि मृत्यु भी आपके लिए बहुत अच्छी होगी। दर्द का एहसास धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन सोफिया अभी भी जमीन पर सुन्न बैठी थी। उसके होंठों का रंग उड़ गया था और वह बिना कुछ कहे जोर जोर से हाँफ रही थी। मैं डार्किया शहर में लोगों को मारने आया हूं, काल भैरव दिव्य पंथ और ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड के लोगों को, तो तुम स्वाभाविक रूप से मेरे निशाने पर हो। सोफिया, मैं अभी तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि तुम मुझसे अकेले क्यों मिलने आई हो। मुझे एक उचित उत्तर देना तुम्हारे हित में होगा, वरना मैं सबसे पहले तुम्हारे खून से उन पेड़ों की आत्माओं की दिवंगत आत्माओं की याद में तर्पण करूंगा। ध्रुव की बर्फ जैसी ठंडी आवाज में और भी ज्यादा सर्द हत्या का इरादा था। सोफिया ने धीरे से अपना सिर उठाया और हल्के स्वर में कहा, सर, क्या आप सचमुच काल भैरव दिव्य पंथ के लोगों को मारना चाहते हैं?
क्योंकि वे पेड़ों की आत्माओं का शिकार करते हैं और उन्हें मार देते हैं। वे सभी मरने के लायक हैं, ध्रुव ने कहा। हर एक शब्द उसके दिल में छिपी उदासी को व्यक्त कर रहा था। ध्रुव की उदास और हड्डी भेदी हत्या की मंशा को इतने करीब से महसूस करते हुए सोफिया के चेहरे पर डर नहीं बल्कि खुशी की अभिव्यक्ति थी। उस मामले में सोफिया ने वास्तव में सही दांव लगाया है। वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई और उसने अपनी आंखों में हल्के उतार चढ़ाव के साथ उसे एक नज़र देखा। सर ध्रुव, मैं आपसे विनती करती हूँ, ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड को बचाने के लिए। ध्रुव ने भौहें सिकोड़ लीं। ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड को बचाओ? ये कैसा मजाक है? आप एक नेक इंसान हैं। चूंकि आप काल भैरव दिव्य पंथ से इतनी नफरत करते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि आप ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड से भी गहरी नफरत करेंगे, जिसने उस बुरे को बढ़ावा दिया। लेकिन असल स्थिति वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी दिखती है। सोफिया ने हल्के से अपने होंठ काटे, जैसे उसकी आंखों में उदासी के उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हों। किसी व्यापारी संघ की समृद्धि और पतन अक्सर एक रात में तय होता है। किसी व्यापारी संघ के लिए अपनी समृद्धि को लंबे समय तक बनाए रखना किसी राजवंश या संप्रदाय से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। मेरा ब्लैक फेदर व्यापारी संघ 50,000 सालों से अस्तित्व में है। यह अवधि डार्किया क्षेत्र के किसी भी संप्रदाय से भी ज्यादा है। अगर हम पूरे देव क्षेत्र को भी ध्यान में रखें तो बहुत कम व्यापारी संघ हैं जो इतने सालों तक फले फूले और समृद्ध हुए हों। निचले तारा क्षेत्रों की बात करें तो ऐसे व्यापारी संघ इतने कम हैं कि उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। इतने ठोस इतिहास और प्रचुर संचय वाले प्रतिष्ठान के रूप में ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड की नींव पहले से ही गहरी है और इसके पास मौजूद अपार धन संपत्ति और प्रतिष्ठा के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा मर्चेंट गिल्ड अपनी प्रतिष्ठा को पूरी तरह से बर्बाद करने और गंदा भूमिगत व्यापार करने का जोखिम क्यों उठाएगा? ज्यादा कमाने के लिए? मुनाफा इतना नगण्य है कि ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यह बिल्कुल सच था कि ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड की प्रतिष्ठा और उसकी विशालता को जानने के बाद ध्रुव को भी कई बार इसी बात पर शक हुआ था। उसने आंखों में ठंडी नजर भरकर कहा, तुम मुझे यह तो नहीं बताओगी कि काल भैरव दिव्य पंथ ने तुम्हें ऐसे काम करने के लिए मजबूर किया है ना? यह उससे भी बदतर है, सोफिया ने कहा। पहले ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड और काल भैरव दिव्य पंथ डार्किया क्षेत्र की दो प्रमुख शक्तियों के रूप में एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहते थे। फिर 1000 साल पहले काल भैरव दिव्य पंथ ने अचानक हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी। उन्होंने मेरे पिता को, जो उस समय अभी भी एक बच्चे थे, बंधक बना लिया और मेरे दादाजी को काल भैरव दिव्य पंथ को अपने गंदे भूमिगत व्यापारी संघ को ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड के साथ जोड़ने की अनुमति देने के लिए मजबूर किया। ध्रुव, मेरे दादाजी के कुल 9 बच्चे थे, लेकिन मेरे पिता को छोड़कर बाकी सभी कम उम्र में ही चल बसे। ऐसे में दादाजी के पास अंत में सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके कुछ समय बाद ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड ने पहली बार पेड़ों की आत्माओं के प्राण घोले बेचे और उसके बाद ही मेरे पिता को उन्होंने रिहा किया। ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड के बारे में जानकारी मिलने के बाद हम काल भैरव दिव्य पंथ की मजबूत पकड़ में आ गए और तब से पूरी तरह से एक अंधकारमय दलदल में फंस गए। हर बार जब हमें कोई गुप्त व्यापार करने के लिए मजबूर किया जाता तो काल भैरव दिव्य पंथ उस व्यापार का सबूत छोड़ने के लिए एक गहन कल्पना पत्थर का इस्तेमाल करता। नतीजतन ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड और भी गहरे धंसता चला गया। इसके बाद ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड के पास काल भैरव दिव्य पंथ के नियंत्रण में रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अन्यथा एक बार जब यह भूमिगत व्यापार का सबूत सार्वजनिक कर देगा तो हालात पल भर में बिगड़ जाएंगे। ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड के पास मौजूद हर चीज न केवल एक ही दिन में नष्ट हो जाएगी, बल्कि यह एक ऐसी दयनीय स्थिति में पहुंच जाएगी जहां आम लोग इसकी बाद की पीढ़ी के लोगों की भी निंदा करेंगे और उन्हें दरकिनार कर देंगे। काल भैरव दिव्य पंथ ने ऐसा सिर्फ हमारे ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड को नियंत्रित करने के लिए नहीं किया, वह चाहता है कि पूरा डार्किया क्षेत्र उसके पूर्ण नियंत्रण में हो। आखिरकार जब भी कोई गंदा और बुरा भूमिगत व्यापार होता तो ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड की तरह काल भैरव दिव्य पंथ भी ग्राहकों पर कीचड़ उछालता। हमारे मर्चेंट गिल्ड को सभी ग्राहकों और उनकी खरीदी जाने वाली चीजों की बेहद विस्तृत जानकारी काल भैरव दिव्य पंथ को देनी होती है और पूरी व्यापार प्रक्रिया एक गहन कल्पना पत्थर द्वारा गुप्त रूप से रिकॉर्ड भी की जाती है। अरे, उन्होंने इतनी बड़ी आग से खेलने की हिम्मत कैसे की? क्या उन्हें पहले खुद के जल जाने का डर नहीं है? ध्रुव ने तिरस्कार से पूछा। बेशक वे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वे लोग भूमिगत व्यापार नहीं करते। हमारा ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड हमेशा से इसका प्रभारी रहा है।
अगर सचमुच कुछ हो जाए तो ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड एक दिन में नष्ट हो जाएगा, लेकिन इससे काल भैरव दिव्य पंथ को कोई नुकसान नहीं होगा। सोफिया ने हल्की आह भरी। उसके कुछ समय बाद दादाजी हमारे पूर्वजों के प्रति लगातार अपराधबोध महसूस करते रहे और अंततः अवसाद में ही चल बसे। जब मेरे पिता को ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड विरासत में मिला तो वे बस इतना ही कर सकते थे कि जितना हो सके सावधानी बरतें, ताकि आम जनता को ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड के गंदे पहलू का पता न चले। इसी वजह से वे भूमिगत मर्चेंट गिल्ड का व्यक्तिगत रूप से प्रबंधन करने में संकोच नहीं करते थे। सभी ग्राहकों, खासकर नए ग्राहकों का वे स्वागत करते और उनकी जांच करते थे, ताकि जरा सी भी लापरवाही की गुंजाइश न रहे। इसका मतलब है कि जिस मिस्टर सेलनियर से मैं उस दिन मिला था वह असल में तुम्हारे पिता थे, और वह ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड के वर्तमान गिल्ड मास्टर हैं? ध्रुव ने पूछा। उसने सचमुच ऐसी संभावना के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। किसी के लिए भी यह कल्पना करना असंभव था कि इतने विशाल मर्चेंट गिल्ड का सत्ताधारी व्यक्ति वास्तव में ग्राहकों को प्राप्त करने की पहल खुद करेगा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जब गिल्ड मास्टर ने सीधे तौर पर पेड़ों की आत्माओं के प्राण गोले खरीदने की बात उठाई तो उसने बेहद ठंडा और घृणित रूप दिखाया। बाद में उसके रवैये में बदलाव भी बहुत अस्वाभाविक लग रहा था। यह सही है, वह कोई और नहीं, मेरे पिता ही थे। सोफिया ने सिर हिलाया। ध्रुव की आंखों में आश्चर्य की झलक देखकर वह दर्द भरी हंसी हंसी। चूंकि यह मामला ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड की प्रतिष्ठा और अस्तित्व से जुड़ा है, इसलिए पिताजी इसे खुद ही संभाल सकते थे। अगर वह ये जिम्मेदारी किसी और को सौंप देते तो उन्हें कभी भी सुकून नहीं मिलता। हालांकि मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप चिंता न करें। हमने काल भैरव दिव्य पंथ को आपके बारे में झूठी और निराधार जानकारी दी है। हमने पंथ को सूचित किया था कि आप सुदूर शुद्ध चंद्र लोक से आए हैं। अगर वे आपकी जांच करने भी जाएं तो उन्हें ऐसा करने में बहुत लंबा समय लगेगा। आपकी असली पृष्ठभूमि के बारे में सिर्फ मेरे पिता और मैं ही जानते हैं। महोदय, आप सोच रहे होंगे कि हम काल भैरव दिव्य पंथ को इतनी आसानी से कैसे धोखा दे पाए। दरअसल काल भैरव दिव्य पंथ का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य डार्किया लोक के सभी प्रमुख संप्रदायों को नियंत्रित करना है। वे कभी भी दूसरे लोगों के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं रहे जब तक कि उनकी कोई विशेष पहचान न हो। इसके अलावा आपने अग्निदेव लोक के पंथ गुरु सारांश के काले पंख वाले पत्थर का इस्तेमाल किया, जिनकी पहचान पहले ही जाली थी, और आपसे पहले वे अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खुद को कमतर पहचान वाला व्यक्ति होने का दिखावा करने का जोखिम उठाया था। वह जिस जगह से होने का दिखावा कर रहे थे वह थी शुद्ध चंद्रलोक। ध्रुव ने आंखें सिकोड़ लीं। यहां तक सुनते हुए उसे आखिरकार कुछ बातें समझ में आईं। उसने एक मुश्किल से पहचानी जा सकने वाली मुस्कान के साथ कहा, तो ऐसा ही है। इससे मेरे सारे संदेह दूर हो गए। कल रात मुझे अजीब सा लगा जब तुमने मेरी आंखों में देखा और ध्वनि संचार के जरिए मुझसे संपर्क किया। अगर मैं इस बात को भी ध्यान में रखूं कि तुमने अभी अपने ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड को बचाने की बात की थी, तो मैं इस नतीजे पर पहुंच सकता हूं कि असल में तुम मेरी नहीं बल्कि अग्निदेव लोक की शक्ति उधार लेना चाहते हो, ताकि अपने ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड को इस दलदल से बाहर निकाल सको, है ना? बिल्कुल, सोफिया ने उत्साहित स्वर में उत्तर दिया। भूमिगत व्यापारी संघ का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करते हुए मेरे पिता पूरे समय हमें मुक्त करने का रास्ता खोजने में लगे रहे। यह खोज आखिरकार कई 100 साल पहले रुकी, जब पिता की मुलाकात पंथ गुरु सारांश से हुई, जिन्हें पेड़ों की आत्माओं के प्राण गोले की तत्काल आवश्यकता थी। मध्यम तारा क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ का डार्किया क्षेत्र में किसी चीज की तलाश में आना सामान्य बात थी, लेकिन उच्च पदस्थ व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से निम्न क्षेत्र में आना अपने से नीचे समझता था। यह विशेष रूप से असंभव है यदि वे पेड़ों की आत्माओं के प्राण गोले जैसी निषिद्ध वस्तु की तलाश में आ रहे हों। लेकिन सारांश अग्निदेव क्षेत्र के सर्वोच्च अस्तित्व होने के बावजूद पेड़ों की आत्माओं के प्राण गोले की तलाश में व्यक्तिगत रूप से आए थे। मेरे पिता उनसे पहली बार मिल रहे थे, लेकिन पेड़ों की आत्माओं के प्राण गोले प्राप्त करने के लिए इतना कुछ करने के उनके प्रयास ने उनके वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर दिया। पंथ गुरु सारांश की असली पहचान आसानी से समझ सोफिया की निराशा और दिव्य मार्शल क्षेत्र का रहस्य। सोफिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया, जिसके बाद उसने अपनी खूबसूरत गर्दन नीचे कर ली। तो तुम सच में इसके बारे में जानते थे? लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिव्य मार्शल क्षेत्र जैसा श्रेष्ठ अस्तित्व किसी निचले तारा क्षेत्र के संप्रदाय को सचमुच महत्व दे। अग्निदेव क्षेत्र मध्यम तारा क्षेत्रों में भी एक सर्वोच्च अस्तित्व है,
इसलिए यह बिल्कुल असंभव है कि दिव्य मार्शल क्षेत्र काल भैरव दिव्य पंथ के लिए अग्निदेव क्षेत्र को अपमानित करे। हे, ध्रुव ने व्यंग्य किया। चूंकि एक उच्च तारा क्षेत्र निम्न तारा क्षेत्र के एक संप्रदाय के लिए एक मध्यम तारा क्षेत्र को अपमानित करने के लिए तैयार नहीं होगा, तो एक मध्यम तारा क्षेत्र इस निम्न तारा क्षेत्र के संप्रदाय के कारण एक उच्च तारा क्षेत्र को अपमानित क्यों करेगा? इसके अलावा अग्निदेव क्षेत्र का इन दलों से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी बात मांगना बेहद हास्यास्पद है? इसके अलावा यदि दिव्य मार्शल क्षेत्र वास्तव में काल भैरव दिव्य पंथ को नीची दृष्टि से देखता था और उसका तिरस्कार करता था, जैसा कि आप कहते हैं, तो ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड 1000 वर्षों की इस पूरी अवधि के दौरान मुक्त होने के लिए संघर्ष करने हेतु पर्याप्त शक्ति क्यों नहीं जुटा पाया? सोफिया ने अपने होंठ जोर से काट ली। जवाब में कहने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। अपनी सुरक्षा के लिए तुम ये सपना देख रही हो कि अग्निदेव क्षेत्र तुम्हारी मदद के लिए एक उच्चतर तारा क्षेत्र से टकराने और उसे अपमानित करने का बड़ा जोखिम उठाएगा। तुम इसकी उम्मीद भी क्यों करोगी? ये कैसे संभव है कि चीजें इतनी आसानी से तुम्हारी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ें? मुझे कहना होगा कि तुम बहुत दयनीय, शोकाकुल और साथ ही हास्यास्पद हो। ध्रुव ने बिना कोई दया दिखाए कहा। ऐसा नहीं था कि उसे सोफिया की बातों पर शक था। अगर ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड पर इस पूरे समय दबाव डाला जा रहा था, तो इससे उसके मन में पहले से मौजूद कई शंकाओं का कारण समझ में आता है। लेकिन इन 2 दिनों के अनुभव के बाद उसे इस समय भी ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड के प्रति कुछ घृणा महसूस हो रही थी, क्योंकि सोफिया सचमुच अपनी बुद्धि के अंतिम छोर पर है और खुद को बचाने का कोई और रास्ता नहीं है। सोफिया ने विनती भरे स्वर में कहा। 1000 साल पहले दिव्य मार्शल क्षेत्र के महान राजा वुसांझुन डार्किया क्षेत्र में आए थे। उन्हें लवन्या नाम की एक महिला पसंद आ गई और वे उसे अपनी उपपत्नी बनाकर दिव्य मार्शल क्षेत्र में ले गए। यह लवन्या कोई और नहीं बल्कि काल भैरव दिव्य पंथ के संप्रदाय गुरु समुद्रक्ष की सगी बहन है। इस संबंध का लाभ उठाकर काल भैरव दिव्य पंथ ने दिव्य मार्शल क्षेत्र के नाम का पूरा उपयोग किया। दिव्य मार्शल क्षेत्र के महान राज्य राजा की अनगिनत उपपत्नियां हैं। निचले क्षेत्र से होने के कारण लवन्या का वहां कोई स्थान नहीं था, लेकिन लगभग 30 साल पहले उसने वो सांझुन के पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम अद्वैत रखा गया। ध्रुव, अद्वैत, कछुए का खोल, क्या वह बच्चे का सौतेला पिता है या फिर उसे इतना घटिया नाम दिया गया है? चूंकि वह एक उपपत्नी से पैदा हुआ था, इसलिए वो सांझुन के सभी बच्चों में उसकी स्थिति निम्न थी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, अद्वैत ने अतुलनीय रूप से अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया और इस प्रकार वो सांझुन का ध्यान और प्रेम प्राप्त किया। दिव्य मार्शल संप्रदाय और यहाँ तक कि संपूर्ण दिव्य मार्शल क्षेत्र में उसकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ती गई। अपने पुत्र की उच्च स्थिति पर निर्भर करते हुए लवन्या की प्रतिष्ठा भी दिव्य मार्शल संप्रदाय में तेजी से बढ़ी और वह ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंच गई जो अतीत से बिल्कुल अलग थीं। काल भैरव दिव्य पंथ, जहां से वह उत्पन्न हुई थी, ने भी इसके कारण और भी अधिक शक्ति प्राप्त की और परिणाम स्वरूप और भी अधिक बेलगाम हो गया। यदि ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड जल्द ही अपने नियंत्रण से बाहर नहीं हुआ, तो हम निकट भविष्य में निश्चित रूप से हमेशा के लिए रसातल में गिर जाएंगे। जैसा कि कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति शिखर पर पहुंचता है तो उसके सभी दोस्त और रिश्तेदार उसके साथ वहां पहुंच जाते हैं। एक कछुए के खोल का उदय, अरे नहीं, अद्वैत के उदय ने काल भैरव दिव्य पंथ को अपनी स्थिति को तुरंत बदलने में मदद की। जहां वे केवल दिव्य मार्शल क्षेत्र के नाम का सहारा लेकर चल रहे थे, एक ऐसे संप्रदाय में बदल गए जिसका एक उच्च तारा क्षेत्र के साथ अतुलनीय और मजबूत रिश्ता था। आखिरकार काल भैरव दिव्य पंथ अद्वैत की मां का घर है और काल भैरव दिव्य पंथ के संप्रदाय गुरु समुद्रक्ष उनके अपने मामा हैं। यह पहले से ही अकल्पनीय था कि एक निम्न तारा क्षेत्र संप्रदाय को एक उच्च तारा क्षेत्र का समर्थन प्राप्त हो और काल भैरव दिव्य पंथ स्वयं डार्किया क्षेत्र में शासक संप्रदाय था। इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड इतना चिंतित था कि वह अपनी मुश्किल से बाहर निकलने के लिए हर संभव उपाय ढूंढ रहा था। सर, अगर आप ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड को काल भैरव दिव्य पंथ के नियंत्रण से बाहर निकालने में मदद करने को तैयार हैं, तो हम आपकी हर इच्छा पूरी करने को तैयार हैं, चाहे शर्तें कुछ भी हों या कीमत कुछ भी हो। एक बार जब हम अपनी इच्छा पूरी कर लेंगे, बशर्ते हमें दोबारा गंदे काम न करने पड़ें, तो ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड
आपके या अग्निदेव क्षेत्र के लिए 100 या 1000 साल तक भी काम करने को तैयार रहेगा। सोफिया ने दुखी स्वर में कहा और उसके हर शब्द में विनती का भाव था। 50,000 साल के इतिहास वाले एक विशाल संघ को इस हद तक मजबूर देखकर किसी के भी दिल में दया आ जाएगी। ध्रुव की नज़र सोफिया के चेहरे से नीचे हट गई और उसने धीरे से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या तुम सचमुच किसी भी शर्त पर राजी होगे? सोफिया का पूरा शरीर कमजोर पड़ गया और उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया जब उसने महसूस किया कि ध्रुव की बेशर्मी से उस पर आक्रमणकारी नजरें पड़ रही हैं। उसने अपने होंठ जोर से कांपते हुए किसी तरह कांपती आवाज में जवाब दिया, जब तक ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड बचा रहेगा, चाहे सोफिया को गुलाम या रखैल ही क्यों न बनना पड़े। यह सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे बस दया आ रही है। ध्रुव ने पछतावे से भरे भाव के साथ सिर हिलाया। यह अफसोस की बात है कि आपने बहुत सी बातें गलत समझी हैं। मिसाल के तौर पर मैं न तो अग्निदेव क्षेत्र से हूं, न ही उससे ऊंचे किसी तारा क्षेत्र से। जहां तक पंथ गुरु सारांश के साथ मेरे रिश्ते की बात है, मैं उनसे बस कुछ ही बार मिला हूं। उन्होंने मुझे काला पंख वाला पत्थर सिर्फ एक एहसान चुकाने के लिए दिया था। उसके बाद से हम दोनों के बीच न तो कोई द्वेष है और न ही कोई एहसान। सोफिया ने अपना सिर उठाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर मैं आपको अपनी उत्पत्ति के बारे में बताऊं तो आप बहुत निराश होंगे। मैं न केवल मध्य तारामंडल से हूं, बल्कि निचले तारामंडल से भी संबंधित नहीं हूं। मैं एक छोटे से ग्रह से आया हूं जो देवमंडल से भी नीचे के मंडल में स्थित है। मेरे पीछे कोई शक्ति होना तो दूर, मेरा कोई साथी भी नहीं है। इतने सारे कीमती रत्न खर्च करने में मुझे जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई, क्योंकि ये मैंने कहीं से चुराए थे। इसलिए इन्हें अपनी मर्जी से खर्च करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। कल रात जिस व्यक्ति को मैंने बुरी तरह घायल किया था, उसके बारे में तो मैं बिल्कुल नहीं जानता था। और दूसरी बात, चूंकि मैं दुनिया में बिल्कुल अकेला हूं, इसलिए मुझे भविष्य में आने वाली परेशानियों की चिंता नहीं करनी है। जो भी मुझे उकसाने की हिम्मत करेगा, चाहे उसकी पहचान कुछ भी हो, मैं उसकी मुश्किलें बढ़ा दूंगा। बस इतनी सी बात है। सोफिया ने अपने होंठ थोड़े से खोले, लेकिन बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। इसलिए तुम्हारा मुझसे मदद मांगना किसी बड़े मजाक से कम नहीं था। ध्रुव मुंह फेर कर बोला, यह हकीकत है और इस पर यकीन करना या न करना तुम पर निर्भर है। ये देखते हुए कि तुम्हारा ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड भी एक शिकार है और उसने काल भैरव दिव्य पंथ से मेरी असली जानकारी छिपाने का जोखिम भी उठाया है, मैं तुम्हें और ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड के लोगों को छोड़ दूंगा। लेकिन जहां तक काल भैरव दिव्य पंथ की बात है, मैं उन्हें जरूर इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। इसके साथ ही ध्रुव हवा में उड़ गया और वहां से जाने की तैयारी करने लगा। जरा रुको। सोफिया तेजी से उठी। ध्रुव के ठीक सामने पहुंचते ही उसकी छवि चमक उठी। सर, मुझे मत बताना कि तुम काल भैरव दिव्य पंथ में जाना चाहते हो। सही, ध्रुव ने ठंडे स्वर में कहा। मैंने काल भैरव दिव्य पंथ से निपटने के लिए डार्किया क्षेत्र नहीं छोड़ा। ऐसा मत करो। सोफिया ने अपना सिर हिलाया। सर ध्रुव, हालांकि आपकी ताकत असाधारण है, अगर आप सचमुच वहां अकेले जाने की योजना बना रहे हैं तो मैं आपसे ऐसा करने का विचार पूरी तरह त्यागने का अनुरोध करती हूँ। काल भैरव दिव्य पंथ डार्किया दायरे में प्रमुख संप्रदाय है और एक अतुलनीय रूप से भयानक अस्तित्व है। इसके कुल 80 लाख शिष्य हैं और अगर हम डार्किया दायरे में स्थित इसकी प्रमुख शाखाओं के शिष्यों की संख्या भी जोड़ दें तो उनकी संख्या करोड़ों में पहुंच जाएगी। संप्रदाय गुरु समुद्रक्ष एक अद्वितीय और शक्तिशाली दिव्य राजा हैं और 64 हॉल मास्टर्स सभी भयानक लोग हैं जो दिव्य कष्ट दायरे के अंतिम चरण में हैं। आप, श्रीमान, एक बहुत ही भावुक और धर्मी व्यक्ति हैं जिनकी सोफिया बहुत प्रशंसा करती है, लेकिन आप एक क्षण के क्रोध के कारण सीधे रसातल में नहीं जा सकते और अपनी जान नहीं दे सकते। ध्रुव ने हल्के से दांत पीसते हुए कहा। मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति के लिए इतने विशाल शासक संप्रदाय को हिला पाना स्वाभाविक रूप से असंभव है, लेकिन अगर मुझे अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़े तो मैं काल भैरव दिव्य पंथ को खून से रंग दूंगा। न यह उनके द्वारा लिए गए आरण के लिए है, यह मेरे द्वारा लिए गए आरण के लिए भी है। खून का कर्ज खून से चुकाया जाना चाहिए। सोफिया ने ध्रुव को भावशून्य दृष्टि से देखा। दिव्य आत्मा क्षेत्र का एक गहन साधक बिना किसी समर्थन या यहाँ तक कि किसी ऐसे व्यक्ति के बिना जिसे वह अपना साथी कह सके, वास्तव में एक विशाल संप्रदाय को सक्रिय रूप से दंडित करना चाहता था जो एक तारा क्षेत्र पर शासन करता था। उसे यह बेतुका, हास्यास्पद और बेवकूफाना लगना चाहिए था,
लेकिन ध्रुव के शरीर पर उमड़ती आभा ने उसे गहरी घुटन का एहसास कराया। उसे आश्चर्य हुआ, उसे साफ साफ महसूस हुआ कि वह बकवास या आवेग में नहीं था। ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड की युवा प्रमुख होने के नाते वह एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कहीं ज्यादा लोगों के संपर्क में आई थी। इसके बावजूद यह पहली बार था जब वह किसी युवक के दबंग आभा मंडल से इतना भयभीत महसूस कर रही थी। सर ध्रुव, सोफिया ने गंभीरता से कहा, मेरे पास आपको डार्किया राज्य से सुरक्षित बाहर भेजने का एक तरीका है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको। जरूरी नहीं, ध्रुव ने उसे दृढ़ता से मना कर दिया और फिर से जाने के लिए तैयार हो गया। सर, सोफिया तुरंत उनके सामने आ गया। अगर आप काल भैरव दिव्य पंथ में जाने का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं तो सोफिया आपकी मदद करने को तैयार है। हम? ध्रुव ने आश्चर्य प्रकट किया। तुम मेरी मदद करना चाहते हो? सोफिया ने हल्की सी आह भरी। चूंकि तुम पहली बार डार्किया क्षेत्र में आए हो और कल तक तुम्हें काल भैरव दिव्य पंथ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए अभी तुम्हें काल भैरव दिव्य पंथ के बारे में बहुत कम जानकारी होगी। हो सकता है कि तुम्हें पंथ का स्थान भी पता ना हो। ध्रुव, सोफिया की राय में काल भैरव दिव्य पंथ का अकेले सामना करने का आपका इरादा मौत के मुंह में जाने जैसा है। सोफिया ज्यादा मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम डार्किया क्षेत्र में मैं काल भैरव दिव्य पंथ के बारे में सबसे ज्यादा जानकार लोगों में से एक हूं। रात में किसी समय मैं काल भैरव दिव्य पंथ से जुड़ी जानकारी आपके ध्वनि संचरण जेड को भेज दूंगा। मुझे उम्मीद है कि पंथ के बारे में और जानने के बाद आप अकेले सामना करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगे। पहले एक सवाल का जवाब दो, ध्रुव ने अचानक कहा। कल रात व्यापार मेले में काली आत्मा वाले दिव्य पंथ के उस व्यक्ति ने अचानक क्यों उपद्रव मचाया और पेड़ की आत्मा को जबरदस्ती वापस लेने की कोशिश की? ऐसा दिव्य मार्शल क्षेत्र के कारण है। दूरस्थ, भयावह और कहीं अधिक श्रेष्ठ दिव्य मार्शल क्षेत्र का उल्लेख करते हुए सोफिया को अपनी आंखों में शांति बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। आगे बढ़ो, ध्रुव ने कहा। मुझे खुद कुछ समय पहले इसकी वजह पता चली। असल में जब काल भैरव दिव्य पंथ के लोगों को पता चला कि उन्होंने जिस छोटी पेड़ की आत्मा को पकड़ा है वह पौराणिक शाही पेड़ की आत्मा है जो पहले ही विलुप्त हो चुकी थी, तो उन्होंने तुरंत समुद्रक्ष को ध्वनि संचार के जरिए इसकी सूचना दी। समुद्रक्ष पहले तो खुश हुआ, लेकिन जल्द ही उसके दिल में डर घर कर गया। उसने इसे खुद इस्तेमाल करने या दिव्य मार्शल क्षेत्र को अर्पित करने की हिम्मत नहीं की। बेशक वह इसे ज्यादा देर तक अपने पास रखने की हिम्मत नहीं कर पाया और मेरे ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड के जरिए इसे तुरंत निपटाना चाहता था। लेकिन किसने सोचा होगा कि ध्वनि संचार का पहला हिस्सा समुद्रक्ष की पत्नी ने दूर से सुना होगा। उसे शाही कबीले की पेड़ की आत्मा के महत्व के बारे में पता नहीं था, और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह थी कि उस दिन लवन्या का जन्मदिन था। जब समुद्रक्ष की पत्नी ने दूर दिव्य मार्शल क्षेत्र में लवन्या को ध्वनि संचार भेजा तो उसने यूं ही इस बात का जिक्र कर दिया। मोटे तौर पर स्थिति कुछ ऐसी ही थी। दिव्य मार्शल क्षेत्र की प्रतिक्रिया की कल्पना करना आसान है। जब उन्हें पता चला कि काल भैरव दिव्य पंथ ने एक शाही पेड़ की आत्मा को पकड़ लिया है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जब तक दिव्य मार्शल क्षेत्र को इस मामले का पता चला तब तक उस शाही पेड़ की आत्मा को सर ध्रुव ले जा चुके थे। इस समय काल भैरव दिव्य पंथ उस शाही पेड़ की आत्मा को वापस लाने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता मान रहा है। यदि काल भैरव दिव्य पंथ अंततः सफल नहीं होता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि दिव्य मार्शल संप्रदाय क्रोधित होगा। वे किसी को व्यक्तिगत रूप से डार्किया क्षेत्र में आने के लिए भी भेज सकते हैं। वे इसे ढूंढने के बारे में भूल सकते हैं, अभी या कभी नहीं। ध्रुव ने धीरे से अपने हाथ भींच लिए। मानो मुझे दिव्य मार्शल क्षेत्र की जरा भी परवाह नहीं है। अगर वे स्वयं स्वर्गीय राजा की रक्षा में भी हों तब भी मैं पूरे काल भैरव दिव्य पंथ को खून से रंग दूंगा।